अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। हमारे बड़े बुज़ुर्ग और फिर आगे से उनके भी बुज़ुर्ग एक ज़माने का ज़िक्र किया करते थे और उस ज़माने के हवाले से वो कहते थे कि एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत नफ्सा नफसी का आलम होगा। एक इंसान को दूसरे इंसान की ख़बर नहीं होगी, क्योंकि हर एक अपनी मुश्किलात में इतना जो है वो एक तरीके से घिरा हुआ होगा कि उसको आगे कुछ नज़र ही नहीं आएगा। इतनी महंगाई होगी और चीज़ें जो हैं इंसान की दस्तरस से बाहर हो जाएंगी। अब अपने आसपास अगर हम नज़र दौड़ाएं, हम ख़बरों में भी देखें, तो हमें लगता है कि ये वही दौर है, ये वही ज़माना है जिसका हमारे बड़े बुज़ुर्ग जिक्र करते थे कि अब इस कदर महंगाई हो गई हुई है कि वो चीज़ें जो कि ज़रूरियात ज़िंदगी में जिनका शुमार होता है, जो ज़रूरियात ज़िंदगी में जिनका काउंट होता है, अब वो लोग लग्जरी में, वो चीज़ें लग्जरी में जो है वो फॉल करने लग जाएंगी। अब आप देख लें, कल ही जो लाइफ सेविंग ड्रग्स, जो जान बचाने वाली अद्वियात, उनकी कीमतों में जो इजाफ़ा किया गया है, और इतना ज़्यादा इजाफ़ा एकदम से कर दिया हुआ है कि अब लोग परेशान हो गए हैं। आप देखें ह्यूमिलिन, वो ड्रग जो कि डायबिटीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, सीटी स्कैन का इंजेक्शन जो है, आप एमआरआई के जो इंजेक्शन उसके हवाले से बात कर लें, जो बच्चों की जो डायरिया है बच्चों का, अगर उसकी ड्रग के हवाले से बात कर लें, जो एक सर दर्द की गोली के जो है उसके हवाले से हम बात कर लें, इतना महंगा हो गया हुआ है कि अब लगता है कि गरीब को तो अलाउड ही नहीं है इस मुल्क में कि वो बीमार भी पड़े। इंश्योरेंस तो वैसे भी ऑलरेडी इनकी होती नहीं है, इंश्योरेंस किसी की भी यहाँ पे हेल्थ की होती नहीं है, और इंश्योरेंस सपोर्ट करना हर एक की बस की बात ही नहीं है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जाके सरकारी अस्पतालों में जाके, किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा लें। लेकिन आप खुद सोचें, ये जो कैंसर का इंजेक्शन है वो जो 8 लाख का हो गया हुआ है, उसका लोग कैसे बंदोबस्त करेंगे इतनी महंगाई के दौर में, जहाँ पर लोग ये अब जो है ना वो सोचते हुए स्पेंड कर रहे थे कि नहीं भाई हम फल नहीं खाते, क्योंकि फल खाएं या अपने बच्चे के स्कूल की फ़ीस दें। तो वहाँ पर ही इतना महंगा इलाज लोग कैसे अफोर्ड करेंगे? ऐसा लग रहा है लोगों को इजाज़त ही नहीं है बीमार होने की, क्योंकि अगर आप बीमार हो गए तो आप कहाँ से इतनी महंगी महंगी अद्वियात का बंदोबस्त करेंगे? ऐसे टाइम में हम आज आ गए हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारा ताल्लुक़ एक ऐसे मज़हब से, एक ऐसे दीन से है कि जिसमें हर लेवल पे, हर सतह पे हमारे लिए कहीं ना कहीं आसानी है। ये देखते हुए, क्योंकि ऑफ कोर्स ये भी देखा गया था कि आगे जाके हालात क्या होंगे, तो हमारे लिए जो शिफा है सिर्फ इन अद्वियात में नहीं है, हमारे लिए शिफा और बहुत सारी चीज़ों में है। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने बहुत सारे ऐसे अमराज हैं जिनकी दवा की है, लेकिन वही बात है ना कि हर कोई इसको समझ नहीं सकता। रूहानी इलाज किया जाता है, हम देखते हैं बहुत सारी जगहों पे अक्सर हम इलाज करा रहे होते हैं, हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि ये शख्स बीमार है, इसकी तबीयत बेहतर ही नहीं हो रही, हमने तो हर इलाज करा के देख लिया, सारी रिपोर्ट ही क्लियर हो गई, लेकिन फिर आप रुजू करते हैं कुरान से और फिर आप उनका कराते हैं रूहानी इलाज। तो आज हम उसी रूहानी इलाज के वाले से यहाँ पर बात करेंगे, जिस पर कोई कॉस्ट यहाँ पर नहीं आ रही। आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, कोई आपका मसला हो वो शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ मुफ्ती इमरान हक कल्याणवी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। और साथ में हमारे साथ हकीम गालिब भी मौजूद हैं। हम गालिब से भी जानेंगे कि तिब्ब नबवी से भी हम कैसे इलाज कर सकते हैं। साथ में आज हिजामा के हवाले से बात भी करेंगे कि हिजामा भी कितना इम्पॉर्टेंट है ख़ुद को सेहतमंद रखने के लिए, और हिजामा से भी बहुत सारी चीज़ों का इलाज कैसे और क्यों कर मुमकिन हो सकता है, इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि एक ऐसे बीमारी के हवाले से बात करें जिससे हर कोई दूचार है, वो है सर दर्द जी। और हम ये देख रहे हैं लामा साहब कि बच्चे भी शिकायत कर रहे हैं, बड़े भी शिकायत कर रहे हैं और ख़वातीन भी शिकायत कर रही हैं, और ऐसा कभी कभी सर दर्द होता है कि आपको एक्चुअली समझ आना बंद हो जाती है, मीग्रेन भी, माइग्रेन आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें। तो क्या सबसे पहले अगर हम इसका इलाज करें तो क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। सर दर्द एक तो हमारे हालात जो आपने भी जिक्र किया, वो हालात भी इंसान को ये मजबूर करते हैं कि इंसान सोच के ना तकलीफ़ों में मुब्तला होता है, और छोटी छोटी चीज़ें वो इंसान को जब जहन में सवार होती हैं तो डेफिनेटली उसके नतीजे में
ये सर का दर्द शुरू होता है। और वाकई आपने सही कहा कि आजकल छोटे छोटे बच्चे वो स्कूल से पढ़ के आ रहे हैं, सर पकड़े बैठेंगे, सर में दर्द हो रहा है। अजीब प्रॉब्लम है कि हालांकि उनकी एज ऐसी होती है खेलने कूदने वाली। बिल्कुल। एक तो हमारी ग़िज़ाओं पे डिपेंड करता है, ग़िज़ाएँ हमारी बड़ी गैर मयारी होती हैं, अच्छी मयारी ग़िज़ाएँ लें अगर, तो उसकी वजह से बड़ा इंसान फिट रहता है। और माशाल्लाह भी बताएंगे ये भी तिब्बे नबी के हवाले से हमारे गालिब भाई। तो लेकिन ये मैं देखता हूँ कि स्कूल के बच्चे सुबह सुबह जा रहे होते हैं, स्कूल में असेंबली हो रही होती है, तो अक्सर बच्चे बड़े मुरझाए चेहरे, उनके कलर बड़े मुरझाए हुए, वो फ्रेशनेस नहीं होती जो अब बाहर के बच्चों में हम देखते हैं दीगर कंट्रीज़ के, बड़े फ्रेश होते हैं। तो ग़िज़ाओं पे एक तो बड़ा डिपेंड करता है। दूसरी बात तो ये हो गया कि सोच विचार, तो उसके लिए बहरहाल इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से रूहानी इलाज के लिहाज से एक आयत है, वो मैं यहाँ जिक्र कर देता हूँ। सूरह क़यामह की उसकी सूरह वाक़िया की आयत है, ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून। आयत का नंबर भी बता दीजिए। जी, आयत का नंबर भी इसमें बता दूंगा और ये आयत चल भी जाएगी इंशाल्लाह। जी जी बिल्कुल चल रही है। ये आयत नंबर 19 है, ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून। तो इसमें किसी भी किस्म का सर दर्द और माइग्रेन वगैरह हो रहा है, कोई भी तकलीफ हो रही हो, तो 7 मरतबा कम से कम पढ़ के फूंक लें, पानी में दम करके इस्तेमाल कर लें। पानी में पढ़ने से जो एक अजीब बात है अल्लाह पाक ने रखी है कि उस पानी की तासीर में बड़ा फ़र्क आ जाता है। एक बिल्कुल प्लेन वाटर है और साइंटिफिकली भी इस पर रिसर्च हुई कि बाकायदा, हाँ मैंने देखी जिसमें कि जी एक सादा पानी का उसको देखा, फिर उसके अंदर कुछ पढ़ के फूका गया, तो उसकी वजह से बड़ा उसके अंदर तासीर पैदा हुई और उसकी वो केमिस्ट्री चेंज हो गई। तो उसमें ये आयत पढ़ के ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून, ये पढ़ के फूक लें। अच्छा, इसी तरह एक नॉर्मल अमल है सूरह फातिहा से भी करते हैं उमूमन, कि घर के कोई अगर अफराद हैं, कोई अजीज़ करीब, वो भी कर सकता है अपने किसी दूसरे के लिए, कि जैसे अगर बीवी के सर में दर्द हो रहा है, शौहर के दर्द हो रहा है, तो बीवी या शौहर वो उंगलियों पे ना सूरह फातिहा 7 मरतबा पढ़ के यूँ पढ़ते जाएं हर मरतबा, और यूँ हाथ को माथे पे फेरते चले जाएं, यूँ पढ़ते जाएं 7 मरतबा, हाथ पे दम करते जाएं और सर के ऊपर फेरते चले जाएं। बड़ा मुजर्रद नुस्खा है सूरह फातिहा का, लोग चीजें दम करते हैं। हाँ, तो इस तरह एकदम ऐसा रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है कि वो जैसा लगता है कि अंदर से दर्द निकाल के खींच के फेंक दिया हो। तो सूरह फातिहा ओवरऑल वैसे भी तमाम बीमारियों के लिए बड़ा मुजर्रब इलाज होता है। इससे एटलीस्ट कम से कम 7 मरतबा इसको भी पढ़ लिया जाए और इस तरह दम किया जाए, तो उससे मसा करते क्या उसका भी इसमें कोई इफेक्ट होता है? बिल्कुल होता है जी। जितनी भी हमारी इबादत हैं उसका, जैसे गर्दन पे मसा होता है, सर का मसा होता है, कान का मसा होता है, तो साइंटिफिकली आज ये प्रूव्ड है कि बहुत सारी बीमारियां हमारे वुज़ू की बरकत से भी अल्लाह पाक छांट देते हैं। गुनाह तो हमारे ज़ाइल होते हैं, धुलते ही हैं, लेकिन जो जिस्मानी बीमारियां भी, मसा हो गया हमारा, चेहरा धोना हो गया, नाक में पानी डालना हो गया, कुल्ली करना, इन तमाम चीज़ों से हमारी पूरी एक क्लिनजिंग हो जाती है। तो इसकी वजह से भी सारी चीज़ें हमारी दूर हो सकती हैं। तो सर दर्द के लिए बहरहाल ये आयत इस्तेमाल करके देखें, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा इससे इफाका होगा लोगों को। सही, क्योंकि देखिए सर दर्द एक ऐसी चीज़ है कि आपको बिल्कुल बच्चा, बूढ़ा, ख़वातीन, लोग बेबस हो जाते हैं हालत। तो कोई ऐसी चीज़ जो कि तिब्बे नबी में इस्तेमाल होती है, क्योंकि सर दर्द की वजह से, फिर हम सर दर्द के साथ मैं चाहूँगी कि हम इसको वो जोड़ें से कि जो डिप्रेशन भी जब हमें हो जाती है तो फिर, और टेंशन भी होती, तो वो हाँ उसमें देखिए जो सर दर्द का ताल्लुक है, जैसे ख़ास तौर पे बच्चों में भी और बड़ों में भी तशख़ीस करना बहुत ज़रूरी है। आजकल जो नॉर्मली मैं देख रहा हूँ वो दायमी नज़ले की वजह से, माइग्रेन की वजह से, खुराक में, जिस तरह इमरान साहब ने फरमाया, खुराक में कमी या खुराक के टाइमिंग्स की ख़राबी या गैर मयारी खुराक लेने की वजह से, और चौथी चीज़ हमारे उठने सोने के टाइमिंग्स जो इतने ख़राब हो गए हैं। बेसिक वजह यह है, जिस तरह अभी हज़रत ने फरमाया कि स्कूल में भी वो फ्रेशनेस बच्चों में नहीं है। वजह यही है कि रात के टाइमिंग सोने के नहीं है, फिर पढ़ाई का बर्डन एक अपनी जगह पर, फिर बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हमने बहुत ज़्यादा कम कर दी हैं और मोबाइल स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, जो कि एक बहुत बड़ी वजह है सर दर्द की। अगर मैं नुस्खे का अर्ज़ करूं तो सिर्फ कलौंजी का तेल 2 से 3 कतरे लेके माथे पे यहाँ पर लगा दें रात को सोने से पहले, ख़ास तौर पे बच्चों के, तो फौरी तौर पर सर दर्द में भी बेहतरी आएगी, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बेहतर होगा, जिससे मेंटल हेल्थ भी उनकी बेहतर रहेगी और ये वाले मामलात अल्लाह ने चाहा तो बेहतर रहेंगे। आपने कितनी अच्छी बात बताई कि मेंटल हेल्थ भी इससे बेहतर है कलौंजी के तेल से। अगर, क्योंकि देखिए आजकल हमारा जो बच्चा है, एक तो उसका ये मोबाइल का एक्सेस, ये कार्टून और डिफरेंट चीज़ें जो वो देख रहा होता है, और वो चीज़ें भी देख रहा होता है जो इस उम्र में उसको नहीं देखनी चाहिए।
तो वो उसकी एंग्जाइटी लेवल को भी बढ़ा रही होती है। तो ये उसको भी डाउन करेगा कलौंजी का तेल? बेहतर कर सकता है, लेकिन स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह आपने अर्ज़ की बहुत सारे कार्टून्स में ही जो जितनी जल्दी स्क्रीन चेंज होगा, जितनी जल्दी जो फ्रेम है वो चेंज होगा, बच्चों की एंजाइटी बढ़ेगी। आजकल जितने भी कार्टून्स हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चीज़ें चेंजेस आ रहे होते हैं, और हमारा जो दिमाग जितना तेज़ काम कर रहा होता है उतना ज़्यादा बच्चों की एंजाइटी और बच्चों की एक्टिवनेस को बढ़ा रहा होता है। वो कंपैरेटिवली एक अच्छा अमल नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा गालिब, अगर मैं सर दर्द के बारे से बात करूं तो एक सर दर्द इस वजह से भी होता है, जैसे आपने बात भी की कि हमारा जो स्लीप सर्कल है वो जब ख़राब हो जाता है। अगर मैं अपनी बात भी करूं तो मुझे तो नींद ही नहीं आती, मेरे साथ तो मसला पता नहीं कब से चला रहा है। तो उसको भी बेहतर करने के लिए, नींद ना होने की वजह से वो भी सर में फिर दर्द शुरू कहीं ना कहीं हो जाता है, तो एक तो उसका भी इलाज बताएं कि नींद कैसे आए, ऐसी क्या चीज़ करें हम? देखिए, सबसे अच्छी चीज़ बजाय कि नींद की गोली खाएं। हाँ जी, नींद की गोली ऑब्वियसली, सच्ची बात बोलूं तो कहीं पे भी जाएं, नींद की गोली के लिए एट द एंड एक सुकून की दवा ही है, चाहे वो मेंटल हेल्थ को थोड़ा सा स्लो डाउन करे। लेकिन अगर मैं दूसरे उसमें अर्ज करूं जिसका नुकसान ना बच्चों में है ना बड़ों में, खशखाश का तेल बहुत कॉमनली हमें मिल जाता है। खशखाश का तेल अगर रात को सोने से पहले बच्चों के तलवे पे लगाएं, और अगर बड़े हैं तो तलवों पे भी, और सर की मालिश कर ली जाए खशखाश के तेल से, तो उससे नींद बहुत अच्छी आएगी, गहरी आएगी। बल्कि जब आप सुबह उठेंगे तो फ्रेश उठेंगे, निस्बतन जो आजकल हमारे यहाँ नॉर्मली रूटीन में देखा जा रहा है, ख़वातीन हो या मर्द हो, सुबह एक स्ट्रेस्ड उठते हैं, थके हुए उठते हैं, तो इससे जहनी तौर पर भी और फिजिकली भी थोड़ा सा फ्रेश उठेंगे, और एक्टिवनेस ऑफ ब्रेन इंशाल्लाह बेहतर रहेगी। अच्छा, कितनी अच्छी बात है कि अब मुझे है कि कलौंजी का तेल भी घर में ला के रखते हैं आप, और खशखाश का तेल भी ला के आप रखते हैं, ये बहुत बेहतर है, सर का दर्द हो या फिर आपको नींद का मसला हो। अच्छा, एक चीज़ जो कि हम देखने के बढ़ती चली जा रही है और उसको भी एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है डिप्रेशन। लोग डिप्रेशन को एज अ फैशन को वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एज अ फैशन वर्ड नहीं। जो डिप्रेस होता है उसकी हालत वाकई बड़ी मिजरेबल होती है। तो डिप्रेशन से निकलने के लिए, और हालात भी आपके सामने, सर दर्द भी होंगे, खबरें देखते हैं क्या हालात हैं, दवाइयाँ महंगी हो गई, डिप्रेशन भी होगा क्योंकि आगे का फ्यूचर भी नज़र नहीं आ रहा, सब चीज़ें महंगी हो गई हैं। अच्छा, ये चीज़ें जितनी भी डिस्कस हम लोग कर रहे हैं करते हैं, तो देखें हर एक पर्सनली इन फेजेस से गुजर रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और चाहे मज़हब से बिलोंग करते हो, चाहे किसी फील्ड से बिलोंग करते हो, तो तमाम चीज़ें जो हालात होते हैं पर्सनली या कोई इकोनॉमिकली ऐसे हालात हो, उसकी वजह से कोई ना कोई रद्द-ए-अमल इंसान की बॉडी पर आ रहा होता है। बिल्कुल आता है। यहाँ एक चीज़ वाज़ेह कर दूँ कि हम लोग ये समझते हैं कि अगर सिर्फ पढ़ने पढ़ाने की वजह से हम सारी बीमारी से महफूज जाएंगे, तो बेशक अल्लाह पाक ने इसमें रखा है ऐसा असर, लेकिन कुछ नेचुरली चीज़ें ऐसी हैं कि वो हर एक को असरअंदाज होती हैं। इवन ये कि हज़रत अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम, बड़ी बड़ी बुजुर्गान दिन की हस्तियाँ, उनको अपने अपने तौर पे किसी या तो दीन की वजह से कोई कभी ऐसा महसूस होता है कि क़ल्बी दबाव, ज़हनी दबाव, जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन चीज़ों पे होता था कि जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे काफिरों पर और चाहते थे किसी तरह मोमिन हो जाए लोग, फिर भी ईमान नहीं लाते थे, तो आप इंतहा से ज़्यादा, हम उसको इस ज़माने में डिप्रेस कर सकते हैं। तो कुरान में अल्लाह पाक तसल्ली देते थे कि आप इनकी वजह से गमगीन ना हो, उदास ना हो, परेशान ना हो। इसी तरह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो है वो अपने बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में, उनको देखें सब्र अपनी जगह, लेकिन इतना सदमा था कि रो रो के बिनाई चली गई। तो डिप्रेशन यही कहलाता है ना कि किसी चीज़ की उदासी इस दिल पे मुसल्लत हो जाना, दिमाग पर छा जाना, हर वक्त का तस्वुर है ना, तो ये नेचुरली है। जैसे फ्लू है, बहुत सारी चीजें, तो ये भी एक बीमारी है। लोगों को लगता है शायद बातों से चली जाएगी है। हाँ। तो ये चीज़ें जो है ना अपनी जगह, इसका भी अल्लाह पाक ने सिस्टम रखा है और इससे निकलने के रास्ते भी। इसी तरह जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दफ़ा बहुत ज़्यादा, जब यानी शुरू में वही आई, वही के बाद में इनक़िता आ गया, स्टॉप लग गया, तो बहुत आप उदास रहने लगे। साल 2 साल का गैप, 17 महीना 18 महीना गैप गुजर गया। तो उस पर फिर सूरह वज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा नाजिल हुई, सूरह वज़ुहा। तो उसमें अल्लाह पाक ने फरमाया था मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला, तो ये ख़ास जुमला था। वैसे पूरी सूरह तसल्ली के लिए आई थी। तो वो आपकी एक डिप्रेसिव कैफियत थी कि जिसमें आप हर वक्त खामोश रहना, उदास रहना और बस सोसाइटी से कट ऑफ रहना, ये आपका मिजाज मुबारक बन गया था। तो हर वक्त अल्लाह के बारे में सोचना कि अल्लाह ताला क्या मुझसे नाराज़ हैं कि उससे रब्ता नहीं हो रहा। तो अल्लाह ताला ने सूरह ज़ुहा नाज़िल फरमाई। तो आज बुजुर्गान दीन इसकी बरकत और तासीर ये बताते हैं कि इसकी बरकत से कम से कम 7 मरतबा पढ़ ली जाए तो डिप्रेशन अल्लाह के फजल करम से कम या ख़त्म दूर हो जाता है। इसी तरह सूरह तौबा की आखिरी आयत है हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु वहुवा रब्बुल अर्शिल करीम। इस आयत को, ये भी स्क्रीन पे चल जाएगी इंशाल्लाह, इस आयत को 7 मरतबा, 11 मरतबा, 41 मरतबा पढ़ लिया जाए तो इससे भी डिप्रेशन, वो उदासी वाली कैफियत ज़ाइल हो जाती है।
अच्छा इमरान भाई, आपने सूरह वज़ुहा के वाले से बात की, तो मैं आजकल देख भी रही होती हूँ क्योंकि इतनी करामाती है ये कि आपका कोई काम भी फंसा हुआ हो और आप रोज इसका वजीफा करें, आप दिन में एक दफा भी पढ़ लें जी, तो जो आपके फंसे हुए काम है वो भी हो जाते हैं। मैंने बहुत से लोगों की ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं कि जो समझ से बाहर होती है लेकिन हो जाती हैं। इसमें खास जुमला है ना, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, है तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि अल्लाह पाक आपको इतना अता फरमाएगा आप खुश हो जाएंगे, लेकिन उम्मत को वो बरकत हासिल हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे मुझे हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी एक वो अमल याद आ रहा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको तलक़ीन फरमाया था उदासी के हवाले से कि कोई मुसीबत हो, कोई उदासी हो, कोई दिल में गमगीनी हो, तो आपने फरमाया था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, इसको पढ़ा करें तो दिल की तकलीफ़, दिल की उदासी ज़ाइल होगी। तो खुद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हदीस शरीफ में आता है कि ये अर्श के ख़जानों में से नाजिल किया हुआ जुमला है। हम तो इसको एक मज़ाहिया तौर पे शैतान को भगाने का जुमला समझते इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये इतना ख़जाना अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया ना, कभी ख़जाना है कि यानी हमारा उस चीज़ से मूव ऑन होना ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता। इसमें ये तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू अक्सर तलक़ीन फरमाया करते थे। तो इस जुमले को भी बिस्मिल्लाह के साथ भी पढ़ सकते हैं, बगैर बिस्मिल्लाह के भी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तो अल्लाह ताला उसके ज़रिए से हमारी कैफियत को मुज़महिल जो होती है हमारी वहाँ से मूव ऑन कर देते हैं। और दूसरी बात ये देखें, माहौल पे बड़ा डिपेंड करता है। इंसान को थोड़ा सा फिर मूव करना चाहिए कि रौनक वाली जगह पे निकले, ज़रा जाए। खुद मैं कभी होता है घर में ज़्यादा बैठ जाओ तो बहुत ज़्यादा एकदम हर चीज़ से वहशत होने लगती है। फिर निकल के फैमिली के साथ के मॉल चले गए, कि मार्केट चले गए, थोड़ा खाया पिया, घूमा फिरा, शॉपिंग की, तो एकदम मूड चेंज हो जाता है। तो इंसान के उस मूड पे भी डिपेंड करता है कि बहुत ज़्यादा तनहा रहना, अकेला रहना और चीज़ों को सोचते रहना, इस चीज़ से इंसान और आपको और बहुत ज़्यादा डिप्रेस करता है। फिर तो इंसान एकदम मायूसी के हद में चले जाता है। इसलिए तन्हाई से भी अपने आप को बचाना चाहिए। बस आपका तो डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं कि भाई आप घर कैसी ऐसी जगह लें, फ्लैट लें रौनक वाले इलाके में, जहाँ पे लोग नजर आए आपको, तो उससे आपकी वो एंग्जाइटी या डिप्रेशन खत्म होगा। और वो लोग जिनको आप पसंद करते हैं उनसे आप मिले ज़रूर। अच्छा, डिप्रेशन को दूर करने के लिए तिब्बे नबवी में ऐसी क्या चीज़ें मौजूद हैं, और साथ में बताइएगा कि ऐसा कौन सा फूड है कि हम खाएं तो हमारा एकदम से मूड भी अच्छा हो जाए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का एक कॉल है कि उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना कि तलबीना मरीज़ को दिया करो क्योंकि वो दिल को तस्कीन देता है और गमों को दूर करता है। हाँ। तो अब अगर हम बात करें तलबीना का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है जौ, बारले। हाँ। आज की तहकीक कहती है कि बारले में ये खुसूसियात मौजूद हैं कि वो एंटी डिप्रेसेंट का काम करता है। अच्छा। मूड स्विंग्स को रोकता है। अच्छी बात है, बुजुर्गों को जौ का दलिया देते हैं तो। और आजकल बुजुर्गों को देने का एक रिवाज है और उसका मकसद भी यही कि जब कोई मरीज बीमार होता है तो वो डिप्रेशन में, जिस तरह कहा कि वो अकेलेपन में डिफरेंट सोचों में गुम होता है, जिसकी वजह से वो और स्ट्रेस में आ रहा होता है, तो जौ का दलिया या जौ का तलबीना दिया जा सकता है और वो यकीनन एंटी डिप्रेसेंट। अच्छा, मुझे तलबीना की रेसिपी बता दें क्योंकि तलबीना में खजूरें भी डलती हैं। मेन इंग्रेडिएंट जो है वो जौ है और खजूर है। कुछ लोग दूध ऐड करते हैं, कुछ लोग पानी ऐड करते हैं, लेकिन उसको मैश करके अच्छे तरीके से, क्योंकि आगा साहब ने मुझे एक बार बताया था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि वो बहुत ज़्यादा परेशानियों में घिरा हुआ है और वो बहुत उदास है उस वजह से, क्योंकि वो ग्रीफ में था और वो ग्रीफ था उनकी वालिदा का दुनिया से चले जाना। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनको कहा कि तुम तलबीना खाओ, ये दिलों को सुकून बख्शता है और ये गम को दिलों से निकालता है। तो जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया है तो इतनी बड़ी बात है कि हमें तो फिर फ़ौरन ही अपने घर में ज़रूर जौ का आटा, जौ का दलिया और साथ में खजूरें तो हमारे घर में। वैसे भी मैंने देखा कि इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है। आप जब रोज़ा जब हम खोलते हैं, हम जैसे खजूर खाते हैं ऐसे इंस्टेंट एनर्जी आती है और हम ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और नॉर्मली आज के ज़माने में बहुत सारे लोग इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, जो कि नाश्ते में खाते हैं और उनको ओवरऑल दिन बहुत अच्छा गुजरता है। बिल्कुल सही बात की। आपकी बहुत सारी परेशानियों, आपके बहुत सारे अमराज का इलाज हम आपको बता रहे हैं आज, जो रूहानी तरीके से भी कि उसका जो रूहानी इलाज क्या है, तिब्बे नबवी में भी उसका इलाज क्या बताया गया है। और आज हम हिजामा के हवाले से बात भी करेंगे। मुफ्ती इमरान कल्याणी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हकीम गालिब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बच्चों के हवाले से माएँ एक बात पे बहुत ज़्यादा कंसर्न होती हैं, वो ये कि बच्चे सबक याद नहीं कर पाते, बच्चों का दिमाग उतना एक्टिवली काम नहीं कर रहा होता जैसे माएँ एक्सपेक्ट करती हैं। तो ऐसी क्या दुआ है कि हम वो बच्चे के लिए पढ़ें और बच्चे का जो कहते हैं ना दिमाग जो वो अच्छा तेज़ हो सके, हाफिज़ा तेज़ हो सके। हाँ, इसके लिए बहुत सारे अमल हैं, छोटे छोटे मैं करके बता देता हूँ। तो ख़ुद बच्चे भी कर सकते हैं और उनके वालिदैन भी कर सकते हैं। और इसके अंदर ये है कि सबसे इजी जो मेरे नज़दीक है, एक तो अल्लाह का नाम है अलीम।
हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, दुनिया से गुजर चुके, पर्दा फरमा गए, हज़रत शाह की मुख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह। तो जिस ज़माने में मैं स्टूडेंट था, मदरसे में पढ़ रहा था और गालिबन तखस्सुस कर रहा था, मुफ्ती का कोर्स था, तो हज़रत से मुलाकात के लिए गया। तो बहुत मशहूर बुज़ुर्ग हैं, दुनिया जानती है उनको। तो हज़रत ने पूछा भाई क्या पढ़ रहे हो? वालिद साहब के साथ गया था मैं। तो मैंने बताया मैं इस तरह पढ़ रहा हूँ, माशाल्लाह तखस्सुस में मुफ्ती बन रहा हूँ। तो बहुत खुश हुए, दुआएं दी उन्होंने। साथ में बताया कि हर नमाज के बाद 33 मरतबा या अलीमू या अलीमू या अलीमू ये पढ़ा करो। 33 हाँ, 33 मरतबा। तो ये तो हम भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीजें एज एंकर भी हमें याद रहे हैं। हाँ, इल्म तो देखें वो इंसान को कब्र तक हासिल करना ही करना है। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि असल तो इल्म हासिल ही जब होता है जब इंसान पहले कोई डिग्री लेता है, असल इल्म का हसूल उसके बाद शुरू होता है। मैंने तो तजर्बा ही किया है। बिल्कुल, वो एक बेस बन जाती है। तो या अलीमो, ये बच्चे बड़े सब हर नमाज के बाद 33 मरतबा कम से कम पढ़ लें। अगर जल्दी शॉर्ट टाइम हो तो 11 मरतबा पढ़ लें। ये जो सबसे मुख्तसर अमल है या अलीमो। दूसरा इसके साथ है, सबसे पहले जो कुरान करीम में वही का नुज़ूल हुआ था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, इसमें भी पढ़ने का, स्टडी का इसका जिक्र है। तो 5 आयतें शुरू की कम से कम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ से लेकर अल्लमल इंसान मा लम यअलम तक। इसमें आखिर में अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। तो ये भी बच्चे बड़े सबके लिए, लेडीज जेंट्स सब के लिए पढ़ सकते हैं इसको। तो 5 आयतें शुरू की, माँ बाप कोई भी पढ़ के बच्चे पे दम करें, पानी पे दम करके पिला दें, बादाम पे दम करके रख लें, बादाम खिलाएं बच्चे को, भिगो कर रख दें, उसको खिला दें। और ख़ासतौर पे स्टूडेंट को यहाँ कहूँगा कि जो पेपर जब देने जाते हैं तो उनको ये अमल ये भी बता दो, पेपर आसान होने के लिए पढ़ाई तो ज़रूर करें। हाँ, पढ़ाई ज़रूर करिए ना, किसी उस पर रखें। तो पढ़ाई करने के साथ साथ ये कि जब वो पेपर दे रहा हो तो बस ये ज़बान पे भी रखें, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ ज़बान पे भी रखें, लिखते जाए ना, इंशाल्लाह पेपर आसान होगा और अच्छा होगा इंशाल्लाह। और हमारे एक चचा हज़रत मौलाना अलहाज हाफिज़ शाम साहब रहमतुल्लाह अलैह एक अमल बताते थे मेरे बच्चों को, कि बच्चों ने पूछा कि पेपर होने वाले हैं, तो उन्होंने फरमाया कि एक आसान अमल बताया था, पेपर जो आंसर शीट आती है ना उस पर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम उंगली के इशारे से लिख लो, तो उससे इंशाल्लाह पेपर आसान होगा और अच्छा होगा। तो एक अमल ये हो गया। और कहें तो मजीद बता दूं, मैं मजीद इस पर भी आती, लेकिन मैं चाहूँगी खाने से भी हाफसा, बच्चों की डाइट में, बच्चों के लंच बॉक्स में, ये जो छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं गालिब, हम उनको ऐसी क्या चीज़ दें कि उनका दिमाग जो हो वो तेज़ हो? देखिए 2 चीज़ें नुस्खे अर्ज़ कर देता हूँ। बादाम, ईरानी बादाम अगर ले लें 7 अदद, रात को उनको पानी में भिगो दीजिए, सुबह उठें उसमें 1 चाय का चमचा कोकोनट का एक्स्ट्रा वर्जन, नारियल का एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल 1 चाय का चमचा, और वो 7 बादाम चबाकर उनको बोले कि खा लें। इससे हाफजा भी तेज़ होगा। जिस तरह अभी अर्ज़ हुआ कि पेपर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो याद की होती है लेकिन रिमाइंड करने में मुश्किल हो रही होती है। बिल्कुल सही बात है। इससे ये वाली चीज़ भी बेहतर हो जाएगी, आँखें बच्चों की बेहतर होंगी, और मेंटल हेल्थ ओवरऑल, चीज़ों को एक्सेप्ट करना, चीज़ों को समझना, चीज़ों को अपने दिमाग में एब्जॉर्ब करना, सोच वसी होगी। बड़ी ज़बरदस्त बात है। नरगिस, अच्छा जी, हमारे साथ एक कॉलर भी थी, मैं उनको शामिल करती। अच्छा, एक मसला ये भी है कि हमारी आजकल सोसाइटी में इनफर्टिलिटी जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि मसले मेरे पास तो खैर यहाँ पे बहुत हैं और वक्त हमारे पास मुख्तसर है, तो फिर मैं कोशिश करूँगी कि जितना भी मैं कवर कर सकूँ मैं इसको कवर करूँ। इनफर्टिलिटी के हवाले से बताएं, बहुत से लोग परेशान होते हैं बेऔलादी की वजह से, और वो बहुत इलाज भी करते हैं और बहुत सारी जगहों पर टेस्ट भी कराते हैं, तो वो उन आगे समझ में भी नहीं आती, वो कहते हैं सब ठीक है, बस अल्लाह की देन है। क्या पढ़ें उसके लिए? हाँ, बेऔलादी के लिए भी देखें बहुत सारी चीज़ें हैं, और उसके अंदर जैसे अभी किम साहब ने बताया कि बादाम जो है ना, बादाम भी ये औलाद के सिलसिले में मुफीद होते हैं, और मैं बसा औक़ात के अक्सर दम करके भी देता हूँ बहुत से ऐसे फैमिलीज़ को। अच्छा, बेऔलादी सिर्फ औरत की वजह से नहीं होती बल्कि बसा औक़ात मर्द की वजह से भी होती है, तो ये कन्फर्म है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ करोड़ शुक्र है कि मेरे इलाज से बहुत सारी फैमिली ऐसी हैं माशाल्लाह कि जो साहिब औलाद, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का शुक्र निकलता है दिल से कि तकरीबन 5-6 साल से ऐसा सिलसिला मुख्तलिफ बीमारियों के लिए इलाज होता है, उसमें औलाद के लिए भी लोगों ने कराया, तो बस औक़ात थोड़े से दम की वजह से, थोड़ी सी आयत बता देने की वजह से कामयाबी हो जाती है। तो बेऔलादी के लिए भी एक, तो अभी जो मैंने अमल बताया ना इल्म के लिए, सेम ही सूरह इक़रा जो है इसमें तख्लीक़ इंसानियत का भी जिक्र है, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा रब्बुका अल-अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, तो इसमें तख्लीक़ इंसानियत का भी जिक्र है। आसान सा तो यही है कि आयत को पढ़ के खातून दम करके पानी पी सकती है, बादाम पे कर लें, मर्द हज़रात भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं दूसरे पे आती, लेकिन सफ़िया हमारे साथ मौजूद है नारंग मंडी से, उनकी भी ज़रा मैं कॉल ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सफ़िया। वालेकुम अस्सलाम जी, देखा क्या हाल है? ठीक है, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। सफ़िया, क्या पूछना चाहेंगी? मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मेरा बेटा माशाल्लाह
है, तो उसे मैंने बचपन से ही ना ऐसे नोज में से और आंखों में से पानी बहता था उसका। तो मैंने उसका बहुत इलाज करवा चुकी हूँ, अब थक चुकी हूँ। तो यानी कि अब मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या इसका करूँ मैं। इतनी छींकें मारता है, नोज में से पानी, बहुत बुरा हाल हो जाता है और है भी कमजोर सा। अच्छा, और उम्र क्या आपके बच्चे की? माशाल्लाह 19 साल का है। माशाल्लाह 19 साल का है। और आपके बच्चे को प्रॉब्लम ये है कि उसकी आंखों और उसकी नाक में से पानी बहुत बहता है। बहुत बहता है, सही। छींकें भी बहुत ज्यादा आती हैं। चले ठीक है, मैं इसका बिल्कुल जवाब जो है वो भी मांग लेती हूँ। बहुत शुक्रिया जी सफ़िया की कॉल हमारे साथ थी। अच्छा, एक तो इकरा का आपने कहा कि उसकी जो वो 5 शुरू की आयत है सबसे आसान है जी। हाँ, और दूसरा आपने? हाँ, दूसरा सूरे क़यामा, उसकी बिल्कुल आखिरी आयत है, अयहसबुल इंसान अन युत्रका सुदा अलम यकुन नुतफ़तम मिन मनी युमना सुम्मा काना अलक़तन फ़ख़लक़ फ़सव्वा। ये आखिर तक पढ़ लें, सूरे क़यामा की बिल्कुल आखिरी आयत है। इस आयत को भी हस्ब मंशा, अच्छा ये हर वजीफे के लिए हस्ब मंशा हस्ब सहूलत, मर्द औरत जो भी पढ़ें अपनी सहूलत अपनी ख्वाहिश के मुताबिक टाइम डिसाइड कर लें। नमाज के बाद पढ़ना है, नमाज के अलावा पढ़ना है, किस टाइम पढ़ना है, कितनी तादाद में पढ़ना है, ये मेरी तरफ से इजाज़त है। क्योंकि हर टाइमिंग के वो सहूलत अलग अलग होती है, तो उसके मुताबिक पढ़ सकते हैं। उससे भी आसान अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान, इसमें तख्लीक इंसान का जिक्र है, अल्लमुल बयान तक। ये 4 आयतें, ये भी हस्ब सहूलत औलाद के लिए पढ़ सकते हैं। और या खालिक अल खालिकुल बारिउल मुसव्विर वल अस्माउल हुस्ना, ये सूरह हशर की आखिरी जो आयतें हैं। तो या खालिकू का भी विर्द रखें, तो इससे भी इंशाअल्लाह अल्लाह पाक साहिब औलाद फरमा देंगे। और सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद, ये तमाम अमाल औलाद की नियत से किया जा सकते हैं। वैसे तो बहुत है, लेकिन फिलहाल मैंने इतने बता दिए जो कुछ याद कर सकें, हाँ, कर सकें इंशाअल्लाह। किसी और नशीद में और भी बताऊंगा अल्लाह इंशाअल्लाह। अच्छा गालिब, ऐसी खुराक हम क्या अपने खाने में शामिल करें कि जो इनफर्टिलिटी हम देख रहे हैं कि मुसलसल बढ़ती चली जा रही है लड़कियों में भी और लड़कों में भी, तो ये कम हो? सबसे पहले खुराक शामिल करने के बजाय अगर मैं वर्ड उल्टा यूज़ करूँगा, ऐसी खुराक ना खाएं जिसकी वजह से ऐसी चीज़ें या वो ना हो। क्योंकि एज अ तबीब अगर मैं बात करूँ तो डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स और डिफरेंट किस्म के मामलात ऐसे हैं जिनकी वजह से उस स्पेसिफिक चीज़ों को ट्रीट करना इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए कोई एक मुरक्कब या कोई ऐसी चीज़ मैं नुस्खा नहीं बता सकता जो कि हर चीज़ में ही काबिल इस्तेमाल हो या दोनों के लिए काबिल इस्तेमाल हो। ट्रीटमेंट जो भी होगा वो एज़ पर पर्सन जो उनकी ज़रूरियात हैं उसके हिसाब से होगा। लेकिन अगर खुराक की बात करें तो हमारे यहाँ आजकल प्रिजर्वेटिव एडेड चीज़ें, रेडी फूड्स, डिफरेंट आसानियाँ जो हम लोगों ने अपने लिए पैदा की हैं, जिसमें बहुत सारे हार्मोनल, अगर मैं बात करूँ तो जो फ्रोज़न आइटम्स हैं, बट चिकन की अगर मैं बात करूँ एक बहुत बड़ी वजह है माइक्रोवेव का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। दैन जो पैक्ड आइटम्स आते हैं चाहे वो किसी भी सूरत में हो, जो कि एक्स्ट्रा लाइफ बढ़ाने के लिए हम उसमें जो चीज़ें ऐड करते हैं, ये हमारे हार्मोनल सिस्टम्स को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। क्योंकि ताज़ा खुराक नहीं है ना, फ्रेश नहीं है। बिल्कुल, जूसेस हम डिफरेंट किस्म के ले रहे हैं। अगर फ्रेश जूसेस लें, चिकन हम देसी या ऑर्गेनिक की तरफ जाएं, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन चीज़ें और सेहत से बढ़ के, जो मैं कहता हूँ अपने मरीज़ों को अक्सर, जो पैसे दवाइयों पे और डॉक्टर्स के पास जाके आप खर्च करेंगे वो अगर अपनी सेहत पे लगाएं या अपनी खुराक को अच्छा कर लें तो शायद ना डॉक्टर के पैसे ही बच जाएं और आपको सेहत का जो टाइम ज़ाया हो रहा है वो यकीनन आपका सेव हो। सही। अच्छा, आपने सफ़िया की कॉल सुनी थी, सफ़िया कहती थी कि उनके बेटे के नाक में से और आंखों में से मुसलसल पानी बहता है, वो क्या करना चाहिए? ENT स्पेशलिस्ट हमेशा एक होता है, एयर नोज एंड थ्रोट। इनका इशू बेसिकली जो है वो साइनोसाइटिस का लग रहा है, बगैर देखे तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन जो कंडीशन वो बता रही है 19 साल उनकी उम्र है और क्योंकि वो पंजाब साइड से उन्होंने शायद कॉल की है, तो पोलन एलर्जी का इस वक्त मौसम है और पोलन एलर्जी में ये वाली कैफियत होती है कि जो भी हम इनहेल कर रहे होते हैं, जो नाक में जा रहा होता है, वो एलर्जी कैफियत महसूस करवा रहा होता है और नाक से पानी छींकें जो कि सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं, तो ये उसका अगर ट्रीटमेंट हो तो बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ एक दवा मिलती है कॉमनली, हर जो पंसारी हैं उनके पास मिल जाएगी, जिसको कहते हैं इतरीफल उस्तुखुद्दूस। उस्तुखुद्दूस लेवेंडर को कहते हैं। अच्छा, इतरीफल उस्तुखुद्दूस। ये अगर रात को सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद आधा चाय का चमचा उस बच्चे को दें नीम गर्म पानी के साथ, तो अल्लाह ने चाहा, टाइम ज़रूर लगेगा, 2 से 3 महीने लगेंगे, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ये वाला मसला बिल्कुल हल हो जाए। लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा कि आपको मुसलसल जो है ना वो उस पर इलाज अपना जारी रखना है। आप इस हवाले से ऐड करना चाहेंगे जो सफ़िया की जो कॉल आई थी इमरान भाई? मैं तो खुद इंतजार में बैठा था कि उनसे काली भाई तो सुनूंगा, क्योंकि मैं तो खुद इसका शिकार है, तो नज़ले का एलर्जी का ना, तो लेकिन बहरहाल जो उसने अपने तजर्बात में सुना है कुछ बुजुर्गों से और उस पर फ़ायदा भी देखा है कि जैतून के तेल के ऊपर सूरह इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतिल क़द्र 7 मरतबा पढ़ के रख लें और दिन में रात में वक्तन फ़वक्तन उसके कुछ ड्रॉप जो है नाक में डाल लें, हल्का सा माथे भी लगा लें, कुछ नाक में टपका लें, तो उससे ये कि जो हमारे सर में खिंचाव होता है या दर्द होता है, नज़ला होता है,
गला ख़राब होता है वो बेहतर हो जाता है। अच्छा अभी हमारी कॉलर का फ़ोन आया था, नौरीन थी वो, क्योंकि हम उनकी कॉल नहीं ले सके ब्रेक में। वो शाटिका की जो है वो पेन के वाले से बात करती, क्या उसका कोई रूहानी इलाज है? जी जी बिल्कुल, उसका भी है। और उसके लिए मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना उसमें, जैसे सूरह अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अंक़ज़ ज़हरक, इसकी शुरू की 3 आयतें, वैसे पूरी सूरत पढ़ने को अमूमन बताता हूँ मैं। ये तमाम दर्द के लिए, ये सिर्फ अर्क़ुन निसा के लिए नहीं बल्कि घुटनों के दर्द के लिए भी, कमर दर्द के लिए भी अक्सर प्रॉब्लम होता है, जोड़ों की जो बिल्कुल आज हर एक को कमर में दर्द हो रहा वगैरह, तो उसके लिए सूरह अलम नशरह लका सदरक, ये उसमें सरसों का तेल में ही पढ़ सकते हैं, जैतून में भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो उसमें थोड़ी हल्दी मिक्स कर लें, उसमें पढ़ के रखें और उस टांग के ऊपर मालिश भी करें। सूरह व तीन व जैतून ये भी 7 मरतबा पढ़ के दम कर लें, तो इससे इंशाल्लाह वो दर्द के अंदर इफाका होगा, लेना चाहिए इंशाल्लाह। सही, ठीक है। एक चीज़ बस हज़रत मैं माजरत, आपने एक अर्ज़ की कि जैतून का तेल नाक में कुछ कतरे डाल लें। मेरी रिक्वेस्ट होगी क्योंकि हम नॉर्मली जो होता है वो डालने में कभी कभी गलती कर देते हैं कि बहुत ज़्यादा चला जाता है। मेरे पास एक पेशेंट अभी थोड़े अर्से पहले आई, उनके बच्चे ने ज़्यादा कतरे डाल लिए थे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उनके मसाइल बढ़ गए थे। तो मेरी रिक्वेस्ट होती है कभी भी कतरे नाक में टपकाएं नहीं। कोई भी बॉटल लेने उसमें छोटी उंगली अपनी डिप करें और उसका नाक के अंदर डाल के लेप कर ले, उससे सेफ रहता है, वो इंटरनल तौर पे नहीं जाता, जो काम हमें मकसद चाहिए वो पूरा हो जाता है। छोटी उंगली का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि जो हमारा ये नाक का फ्रेम है और इस उंगली का फ्रेम है, ये अल्लाह ताला ने एक ही बनाया है। ओके, देखिए खूबसूरत बात है, कितनी खूबसूरत बात है नोटी कि जब बस छोटी उंगली में इसको लेकर आप नाक पे लगा लें, टपकाए ना, क्योंकि वाकई सेफ रहता है, सेफ रहता है। हाँ, इट्स वुज़ू में भी बताया छोटी उंगली से नाक साफ की जाए, कि सफाई अच्छी तरीके से, इसका फ्रेम एक है, साइज एक है फ्रेम का। अच्छा कि आपने पॉइंट बताया है, ठीक है। अच्छा एक हमारे कॉलर वो फालिश के हवाले से भी पूछना चाह रहे थे कि जो फालिश के मरीज हैं, जो बहुत लोगों को जो स्ट्रोक हो जाता है, उनके लिए क्या किया जाए? अच्छा देखें, हम शुरू में डिस्कस कर रहे थे सूरह रहमान के बारे में, सूरह रहमान हम लोग डिस्कस करने रह गया, तो उसको भी थोड़ा सा जिक्र कर दूं। और ये सारी बीमारियों के लिए इंक्लूडिंग ये अपना जो पैरालाइज हो जाते हैं, फालिज वगैरह के जद में आ जाए, तो इसकी लिसनिंग भी जो है ना, सिर्फ सुनना वो भी मुफीद है। कि बस औकात अगर पेशेंट खुद नहीं पढ़ पा रहा और सुन रहा है तो उससे फ़ायदा होता है। आजकल तो माशाल्लाह रिकॉर्डिंग मिल जाती है सारी उसके ऊपर यूट्यूब पर। बाकी इस फालिज से निकलने के लिए अमल ये है कि सूरह इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतिल क़द्र जो है, इसको 41 मरतबा कोई भी घर का फ़र्द वो मरीज़ के सिरहाने बैठ के पढ़ें और दिल वाली साइड पे बैठ जाए, दिल वाली साइड पे बैठ के पढ़ें और पूरी बॉडी पर उनके दम कर दें। कभी कभी ये कि उस पर पानी में दम करके उसकी कोई अगर भाप दे सकते हो भाप दे दें उनको, सूरह इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतिल क़द्र मा अदराका मा लैलतुल क़द्र। तो ये तमाम जिस्म के खिंचाव के लिए, नसें जकड़ जाती हैं उसके लिए, या फालिज जो आया था हमारे उस तमाम चीज़ों के लिए मुफीद है इंशाल्लाह। भाप देने का अमल उम्र हमारे इस पर तस्वर नहीं, लेकिन अक्सर लोगों को बताता हूँ, भाप लेने से पड़ी हुई चीज़ों के उससे बड़ी आसानी हो जाती है। और आजकल तो स्टीमर आ गए जो उससे बड़ी आसानी है कि पूरी बॉडी पर इंसान स्टीम ले सकता है आराम से। तो वो पानी जो होता है उसको पढ़ के दम कर दें और वो उस पर स्टीम ले लें पूरी, वरना पतीले से स्टीम ले लें। तो ये सूरह इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतिल क़द्र बहुत सारे मुज़ी अमराज के लिए भी मुफीद है। तो फालिज के लिए भी इसको इस अमल मिला इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा इससे इफाका होगा। अच्छा, जो सूरह रहमान की थेरेपी है, लोग बात करते हैं बहुत सारी चीज़ों की, सूरह रहमान में शफा है। मैं चाहूँगी उस हवाले से बात, लोग बता रहे थे कि हम खाना भी बना रहे थे, हम सूरह रहमान जो है वो सुन रहे थे, तो हमें लगता है कि हमारा खाना जो है वो इतना बेहतर हो जाता है कि मतलब खाने लजीज भी होता है खाने में और बीमारी से भी दूर रखता है। सूरह रहमान जो है तो पूरा इस्लामिक वर्ल्ड में ना बड़े मुतारफ़ है और बहुत ज़्यादा इसका एहतमाम होता है। बल्कि मैंने बहुत से हॉस्पिटल्स के अंदर भी देखा कि बाकायदा ये इसकी रिकॉर्डिंग धीमी सी आवाज़ में वो आईसीयू वगैरह में चल रही होती है। मैंने यहाँ भी पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स में भी देखा। जी। और जब मेरी वाइफ वहाँ एडमिट थी सऊदी में जद्दा हॉस्पिटल में, तो वहाँ भी 24 घंटे वो आईसीयू में सूरह रहमान, फिर इसके अलावा जो जो सूरतें मुजर्रब हैं वो सारी रिकॉर्डिंग उसकी चलती रहती थी। तो वही होता है कि उसके सुनने से भी फ़ायदा होता है। सूरह रहमान की थेरेपी तो बड़ी मशहूर है और बाकायदा इसके ऊपर वीडियोस बनी हैं कि बहुत सारे पेशेंट सीवियर कंडीशन में जो जा चुके थे वो रिकवर हो गए। तो इसलिए एतकाद एक तो ज़रूरी है। और कुरान करीम सूरह रहमान तो बहुत अल्लाह ताला की पसंदीदा है, इसमें ख़ास जो वर्ड रिपीट होता है बार बार, फ़बी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इसकी खूबसूरती सारी इसी में आ जाती है कि किस किस नेमत को झुटलाओगे। तो इसको भी अपनी सहूलत के मुताबिक खुद पढ़ें, कोई सुनाने वाला सुना दे, अगर लाइव सुनाए तो ज़्यादा अच्छा है, वरना अदरवाइज रिकॉर्डिंग मौजूद है, क्योंकि रिकॉर्डिंग के भी असर पूरा होता है। उसके अदब एहतराम वही है जो लाइव का होता है, लेकिन उसका फ़ायदा होता है। इसकी थेरेपी हर मर्ज़ के लिए, फालिज का हो, कैंसर का हो या किसी और चीज़ का हो,
तो इसको ज़रूर अमल में लाएं, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह का वादा फरमाएंगे। अच्छा, मैं हिजामा के हवाले से बात भी करूंगी क्योंकि हिजामा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शो के आगाज़ में जैसे आपसे वादा किया था कि आपकी बहुत सारी बीमारियों का आपको रूहानी इलाज बताएंगे, तिब्ब नबवी में उसका कैसे इलाज है वो आपको बताएंगे। साथ में ये भी मैंने जिक्र किया था कि हम हिजामा के थ्रू भी कैसे अपनी बहुत सारी बीमारियों का इलाज तलाश कर सकते हैं और हिजामा क्यों ज़रूरी है इस हवाले से बात भी करेंगे। तो उसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं मोहम्मद फ़ारूक मुग़ल साहब, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। मुफ्ती इमरान हक रियानी साहब तुम्हारे साथ मौजूद ही हैं और साथ में हकीम गालिब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक भाई, आपको अपने शो में खुशामदीद कहूँगी। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि ये जो हिजामा है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए जी, पहले तो इसको हम सुन्नत के एतबार से समझ लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें हुज़ूर इस्लाम को ज़मीन पर दी गई जो कि सुन्नत हैं, सनामक की है, कलौंजी है, ठीक है, इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज पर गए और जब वापस ज़मीन पर आ रहे थे तो सातों आसमानों के फ़रिश्तों की जितनी भी जमातें थीं, तमाम जमातों ने अल्लाह के नबी से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, अपनी उम्मत को हुक्म दें कि इलाज हिजामा से करे और इसे लाजिम पकड़ ले। इतनी इम्पोर्टेंट बात, उस वक्त भी हिजामा का तज़किरा किया गया। तो ये हिजामा तो खैर रसूल पाक अलैहि सल्लम से पहले का है, क्योंकि चाइना में हज़ारों साल से हो रहा है, लेकिन जब हुजूर अलैहिस्सलाम आए तो ये सुन्नत बनी और फिर स्पेसिफिक पॉइंट्स हुजूर अलैहिस्सलाम ने वो हमें बताया कि किन किन मकामात पर हिजामा करना चाहिए। बहुत सारे ओकेजन्स पर अल्लाह के नबी ने हिजामा करवाया, जैसे कि अल्लाह के नबी को खाने में जहर दिया गया तो रिएक्शन को ख़त्म करने के लिए हिजामा करवाया। फिर रसूल पाक अलैहिस्सलाम पर जादू किया गया, फिर हिजामा करवाया। घोड़े से गिरे, हिजामा करवाया। माइग्रेन हुआ एहराम की हालत में, फिर हिजामा करवाया। तो बहुत सारे मकामात पर, और सहाबा को जहाद में रवाना करने से पहले अल्लाह के नबी हिजामा करवाते थे। तो हिजामा एक तो सुन्नत है, लेकिन जहाँ सुन्नत आ जाए वहाँ हम मुसलमान जो है वो अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाता, लेकिन इसकी लॉजिक्स भी साइंटिफिकली बहुत सारी हैं। होता ये है कि हमारी बॉडी में 4 किस्म की वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, वेसल्स हैं, कैपिलरीज। कैपिलरी इतनी बारीक रग होती है कि उसमें 2 सेल्स इकट्ठे नहीं जा सकते, रो में एक के पीछे एक होकर गुजरना पड़ता। बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह पाक ने एक चैनल बनाया, उसको लिम्फेटिक चैनल कहते हैं। उसमें लिम्फेटिक ब्लड होता है, वो हमारे सेल्स को धोने के लिए बनाया है, वॉश करने के लिए, वॉशिंग टॉनिक है। तो एक तो हमारी बॉडी खुद टॉक्सिन्स बना रही है, प्लस हम इनहेल कर रहे हैं पोल्यूशन बाहर से, और फिर हम खाने पीने से जितना भी हमारे अंदर जो है वो हार्मफुल सब्सटेंसेस जा रहे हैं वो हमारे ब्लड में शामिल होते हैं। और इसका एक नेचुरल सिस्टम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको धोने के लिए लिम्फेटिक ब्लड बनाया है, जो कि वॉशिंग टॉनिक है। ये धो धा के सारा ड्रेनेज डिटॉक्स, अब ये धो धा के हमारी स्किन के नीचे मौजूद कैपिलरीज में आ जाता है, जिससे अल्लाह के नबी ने निकलवाया और फरमाया कि हिजामा करवाओ, ऐसा ना हो कि खून का जोश तुम्हें हलाकत में डाल दे। अब ये खून का जोश हाई ब्लड प्रेशर है। जी जी जी, लोगों को स्ट्रोक्स हो रहे हैं कैसे। जी हाँ। इसी तरह अब डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी की करनी हो तो हिजामा से बेहतर डिटॉक्सिफिकेशन मेरे ख्याल में किसी और तरीके से नहीं हो सकती, कि तमाम किस्म के हार्मफुल सब्सटेंसेस वो बॉडी से रिमूव हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। इसकी स्पेसिफिक डेट्स भी रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने दी हैं, लेकिन सिर्फ उन डेट्स में अल्लाह के नबी ने नहीं करवाया। फरमाया कि जिसने चांद की 17, 19 और 21 तारीख में हिजामा करवाया, अल्लाह उसे हर मर्ज से शिफा अता फरमाएंगे। अच्छा, 17, 18, 19 17, 19 और 21। अच्छा, 17, 19 और 21, ठीक है, ये और डेट्स हैं। तो इन डेट्स का ही क्यों कहा गया? क्योंकि देखा जाए तो उस वक्त जो चांद है वो भी फिर दोबारा से असल में होने लग जाता है। चूँकि हिजामा जादू के लिए बहुत कारगर है, तो इन 3 डेट्स के अंदर 17, 19, 21, हाँ जी हाँ, इन 3 डेट्स के अंदर जादू और डीप टॉक्सिन्स ये बहुत ज़ोरों पर होते हैं। इन डेट्स के अंदर अल्लाह के नबी जो हिजामा करवाने का कहा है, हमने अपने तजर्बे में देखा 2 दहाइयों से अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने नज़र के, जादू के, जिन्नात के जितने पेशेंट्स की अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत है। लेकिन जहाँ सुन्नत आ जाए वहाँ हम मुसलमान जो है वो अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाता, लेकिन इसकी लॉजिक्स भी साइंटिफिकली बहुत सारी हैं। होता ये है कि हमारी बॉडी में 4 किस्म की वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, वेसल्स हैं, कैपिलरीज। कैपिलरी इतनी बारीक रग होती है कि उसमें 2 सेल्स इकट्ठे नहीं जा सकते, रो में एक के पीछे एक होकर गुजरना पड़ता। बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह पाक ने एक चैनल बनाया, उसको लिम्फेटिक चैनल कहते हैं। उसमें लिम्फेटिक ब्लड होता है, वो हमारे सेल्स को धोने के लिए बनाया है, वॉश करने के लिए, वॉशिंग टॉनिक है। तो एक तो हमारी बॉडी खुद टॉक्सिन्स बना रही है, प्लस हम इनहेल कर रहे हैं पोल्यूशन बाहर से, और फिर हम खाने पीने से जितना भी हमारे अंदर जो है वो हार्मफुल सब्सटेंसेस जा रहे हैं
वो हमारे ब्लड में शामिल होते हैं। और उसका एक नेचुरल सिस्टम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको धोने के लिए लिम्फेटिक ब्लड बनाया है, जो कि वॉशिंग टॉनिक है। ये धो धा के सारा ड्रेनेज डिटॉक्स, अब ये धो धा के हमारी स्किन के नीचे मौजूद कैपिलरीज में आ जाता है, जिससे अल्लाह के नबी ने निकलवाया और फरमाया कि हिजामा करवाओ, ऐसा ना हो कि खून का जोश तुम्हें हलाकत में डाल दे। अब ये खून का जोश हाई ब्लड प्रेशर है। जी जी जी, लोगों को स्ट्रोक्स हो रहे हैं कैसे। जी हाँ। इसी तरह अब डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी की करनी हो तो हिजामा से बेहतर डिटॉक्सिफिकेशन मेरे ख्याल में किसी और तरीके से नहीं हो सकती, कि तमाम किस्म के हार्मफुल सब्सटेंसेस वो बॉडी से रिमूव हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। इसकी स्पेसिफिक डेट्स भी रसूल पाक अलैहि सल्लम ने दी हैं, लेकिन सिर्फ उन डेट्स में अल्लाह के नबी ने नहीं करवाया। फरमाया कि जिसने चांद की 17, 19 और 21 तारीख में हिजामा करवाया, अल्लाह उसे हर मर्ज से शिफा अता फरमाएंगे। अच्छा, 17, 18, 19 17, 19 और 21। अच्छा, 17, 19 और 21, ठीक है, ये और डेट्स हैं। तो इन डेट्स का ही क्यों कहा गया? क्योंकि देखा जाए तो उस वक्त जो चांद है वो भी फिर दोबारा से सोना होने लग जाता है। चूँकि हिजामा जादू के लिए बहुत कारगर है, तो इन 3 डेट्स के अंदर 17, 19, हाँ जी हाँ, इन 3 डेट्स के अंदर जादू और डीप टॉक्सिन्स ये बहुत ज़ोरों पर होते हैं। इन डेट्स के अंदर अल्लाह के नबी जो हिजामा करवाने का कहा है, हमने अपने तजर्बे में देखा 2 दहाइयों से अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने नज़र के, जादू के, जिन्नात के जितने पेशेंट्स की अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उनको शिफा अता फरमाई स्पेशली। और पूरे पाकिस्तान से दूर दूर से लोग अल्हम्दुलिल्लाह वो आते हैं मेरे पास हिजामा करवाने के लिए, स्पेशली इन डेट्स के अंदर। ऐसे कितने केसेस आपके पास आते होंगे जो कि डेली आते हैं जिन्नात से उसके वो करने के लिए और नज़र से बचने के लिए जो स्पेशली हिजामा डेली आते हैं और स्पेशली इन डेट्स में तो ज़्यादा आते हैं। सही, ठीक है। अच्छा, क्योंकि उन्होंने बात की जन्नात की बात की, नज़र की बात की, जो नज़र लग जाती है, तो मैं चाहूँगी उस हवाले से भी ना ज़रा आप हमें ज़रूर कोई रूहानी इलाज बताएं, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे घरों में भी हम कोई ऐसी चीज़ कभी फील करते हैं, ख्वाब में देखते हैं, घर में कोई ना कोई ऐसा कोना है जहाँ पे हमारा दिल डूबने लग जाता है। मतलब लोगों को कहीं ना कहीं से ये सिग्नल्स मिलने लग जाते हैं कि देयर इज समथिंग वियर्ड गोइंग ऑन। जी देखिए, मखलूक तो ऐसी ना जो हर जगह मौजूद होती है, कहीं ना कहीं इंसान के साथ, खुद इंसान के साथ एक हमजाद होता है। और आम तौर पे कहीं भी हम जब रह रहे रहायश अगर सुनी रहायश वहाँ तो ज़रूर डेरा डाल देते हैं। वरना तो कभी होता है कि कमिंग गोइंग वाला भी सिलसिला होता है कि जी आ रहे जा रहे हैं, कहीं तो मुस्तकिल स्टे होता है, कहीं आना जाने का सिलसिला रहता है। तो इससे बचने के लिए वैसे तो जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बैतुल खला जाने की दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। तो वो यही इनसे शैतान वाले मुराद हैं, जो गंदे शैतान होते हैं, इनका अड्डा गंदी जगहों पे होता है, तो वॉशरूम वगैरह में स्टे करते हैं। तो उम्मन कभी स्मेल भी आती है, घर में बैठे बैठे एकदम कभी बहुत अच्छी स्मेल आ रही होती है, कभी बहुत बुरी स्मेल आ रही होती है। तो कुछ आमिर इसके बारे में तो ये दुआ बताते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, वॉशरूम जाने की दुआ है। जब फील करें इस तरह कोई चीज़ कोई महसूस हो रही है घर के अंदर, तो इसका कसरत से विर्द शुरू कर दें, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, उस शैतान के असरात ज़ाहिर हो जाएंगे, चाहे खुशबू आ रही चाहे बदबू आ रही हो। दूसरा जो है वो सूरह रहमान की आयत है, या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो सूरह रहमान की इस आयत को भी पढ़ा जा सकता है, हस्ब तौफीक हस्ब सहूलत 41 मरतबा 101 मरतबा पढ़ें, उससे ये भागते हैं। सूरह नमल में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की आयत है, इन्नो मिन सुलेमान इन्नो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तो इसकी वजह से भी वहाँ से निकलते हैं, उस जगह से, शख्सियत से। मुझे एक बात बताएं इमरान भाई, हम अक्सर सुनते हैं कि जब कभी नज़र लग जाती है या कभी ऐसा होता है कि जी को फील होता है कि ऐसी कुछ चीज़ें आपके साथ हैं, तो कहते हैं कि जी आप जो है वो गोश्त है वो चीलों को डालें। स्पेसिफिक कोई रीज़न है जो हम कहते हैं कि जी चीलों को जो गोश्त आप डालें? अक्सर लोग कहते हैं जी कि नज़र लगी, अच्छा तो आप ऐसा करें, आप गोश्त चीलों को डालें। चीलों की वैसे तो आमिलीन की फील्ड में तो मैंने कभी नहीं सुना, ना उलमा से ना आमिलीन से इस तरह का कोई टोटका कि चीलों को गोश्त वगैरह डालें। वैसे नॉर्मली सवाब के लिए, सदक़े के लिए तो लोग डालते हैं। हमारे ब्रिज पे वो वहाँ चले जाएं तो वहाँ पे कितने लोग जो है वो, अगर लाहौर में भी मैं देखूँ तो वो पूरी नहर पे खड़े होते हैं, ये जी ये गोश्त वो बांटने वाले, वो उसके बाद वो फेफड़ा के लीजिए और उसके बाद फिर कहते हैं वो चीलों को डाले। तो टोटका समझना, टोटका एक तरह का, वरना कोई अमल की फील्ड से इसका खास ताल्लुक है नहीं। लेकिन नॉर्मली अल्लाह के मखलूक खिलाने के लिए अगर कोई कर रहा है, कभी कभी मैं भी करता हूँ, चील कब्बों को डाल दिया कुछ गोश्त वगैरह अल्लाह के राह में, अल्लाह के, क्योंकि पूरे जितना जो ना आता है कि अल खल्क़ु कुल्लुहुम अयालुल्लाह, कि जितनी अल्लाह की मखलूक है सब अल्लाह की अयाल है, अल्लाह की फैमिली है। तो कभी इनको खिला देता है, वैसे कौवे चील खिला दिया तो एक अलग बात है, वैसे सदका निकल जाता है इंसान की जान का। बहरहाल वो बात अधूरी है, हाँ उसको मुकम्मल कर दूँ। जिन्नात से बचने के लिए अक्सर लोग महसूस करते हैं, या नज़र के लिए भी। सूरह तारिक की आयतें बड़ी इसके अंदर पावरफुल हैं, आखिर के हैं 14, 15, 16, इन्नहुम यकीदून कैदा व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुइदा। इन आयतों को कम से कम 25 मरतबा फरमाया गया, उलमा ने आमिलीन ने फरमाया
कि 25 मरतबा पढ़ा जाए तो वो मखलूक वहाँ पे नहीं आती, और बसा औकात ये तो कीलों पे पढ़ के उस घर के या उस रूम के चारों तरफ कोने में गाड़ दी जाए, ठोक दी जाए कीलें। सूर्य तारीख के आते हैं 14, 15, 16 इन्नम यकीनून कईदा व अकीदु कईदा फमहिल काफिरीन मिनहुम रुदा। तो इंशाल्लाह मखलूक वहाँ पे नहीं आएगी। अपने ऊपर भी फूक लें तो इंशाल्लाह अगर होगी जिससे असरअंदाज हो रही होगी तो उससे हिफाजत हो जाएगी इंशाल्लाह। सही, ठीक है। अच्छा, जिससे हमने डिटॉक्सिफिकेशन के वाले से बात की कि हिजामा कितना अच्छा एक ज़रिया है कि इससे आपकी बॉडी डिटॉक्स हो सकती है। तिब्ब नबवी में ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जिससे हमारी जो बॉडी, ना सिर्फ बॉडी बल्कि जो रूह भी है, ये भी इसका भी डिटॉक्स कर सके? रूह की डिटॉक्सिफिकेशन तो मेरे ख्याल से नमाज है यकीनन। जहाँ तक ताल्लुक़ है तिब्ब नबवी का, शहद एक ऐसी ग़िज़ा हो सकती है क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा है, एंटीटॉक्सिन होता है, जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी में एक बहुत अच्छा अमल पैदा करता है जो कि हमारे डिफरेंट सेल्स, जो नेगेटिव सेल्स होते हैं उनको डेड करता है और पॉजिटिव सेल्स को पॉजिटिविटी या इंक्रीमेंट उसका करता है। तो वो हमारे एक जिस्म में एनर्जी का बायस भी बनता है, इम्यूनिटी को भी इंक्रीज़ करता है। तो एक बहुत अच्छी ग़िज़ा हो सकती है, ग़िज़ा प्लस दवा हो सकती है जो कि हमारे ओवरऑल मामलात को बहुत अच्छा कर देती है। अच्छा खालिद, यूजुअली ना लोग ये, क्योंकि स्पेसिफिक जो कॉल्स भी जो हमें ब्रेक में भी आ रही थी, तो वो लोग ये बात करते हैं कि मैदे की आजकल शिकायत लोगों को बहुत है और जो भी ज़्यादातर बीमारी है वो शुरू मैदे से होती है। बिल्कुल ऐसे, जैसे शुरू में हमने बात की प्रॉपर तौर पे ग़िज़ा ना लेना, मयारी ग़िज़ा मत ना लेना, और टाइमिंग्स की ख़राबी, जिसमें ज़ाहिर बात है जब उठने और सोने के टाइमिंग ख़राब हो गए तो हमारी तमाम ग़िज़ाइयत के टाइमिंग भी ख़राब हो गए, खाने पीने के टाइम ख़राब हो गए। बहुत ज़्यादा लंबा भूखा रहना हमारे मैदे के लिए भी ख़राबी का बायस होता है। जो हम ये बहुत ज़्यादा लंबा रोज़े एक अलग मामला होता है हम लोग, लेकिन जो पूरा दिन सिर्फ पानी पे रहते हैं वो हमारे मैदे की ख़राबी का बायस भी बन सकता है। अगर इसके लिए एक नुस्खा अर्ज़ करूँ, सौंफ 1 चाय का चमचा, पुदीने की तकरीबन 8 से 10 पत्तियाँ, छोटी इलायची 2-4 दाने और छोटा सा एक उंगली के पोर जितना अदरक का टुकड़ा, ये 1.5 कप पानी में पकाएं। और जब ये एक जो आधा तकरीबन रह जाए, पौना कप रह जाए, तो इसको छान लीजिए। इसमें थोड़ा सा शहद ऐड करें और 1 चुटकी मीठा सोडा डाल दें। मीठा सोडा हमारी बॉडी को अल्कलाइन करता है, डिफरेंट किस्म के बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से भी बचाता है। और इसके साथ साथ एंटी कैंसर डेवलपमेंट्स अगर खुदा न ख्वास्ता हो रही होती हैं तो मीठा सोडा एक बहुत अच्छी दवा है, कम करता है क्योंकि वो बॉडी को अल्कलाइन कर रहा होता है। तो ये एक मुरक्कब बन जाएगा, एक चाय बन जाएगी, ग्रीन टी बन जाएगी। ये अगर दिन में पी जाए थोड़ा सा ठंडी करके या रूम टेम्परेचर पे लाकर, तो मैदे के काफ़ी हद तक एंजाइम्स को भी बेहतर करेगी और जो साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, तेजाबियत हो रही है, गैस्ट्रिक इश्यूज हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, उसको रिड्यूस करेगी। देखिए आजकल मैं देख रही हूँ कैंसर इतना बड़ा, आप किसी से भी बात करें पता चलता है जो उनको एकदम से कैंसर डायग्नोस हो गया था तो उसका भी यकीनन मतलब रूहानी इलाज भी मौजूद है। और हम बात करेंगे, जैसे आपने बोला कि मीठा सोडा जो है ये आप ज़रूर ये जो आप कहवा एक तरह से बना रहे हैं इसमें आप एक चुटकी डाल दें। मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ इलेक्ट्रोलाइट्स को इम्बैलेंस अगर किसी का हो, जो कि बैठे बैठे नींद आ रही है, गुनूदगी हो रही है, प्रॉपर तौर पे काम नहीं हो रहा, या कैंसर से बेसिकली जब बॉडी अल्कलाइन नहीं होती तो प्रॉपर तौर पे प्रॉपर हर चीज़ काम नहीं कर रही होती। सिर्फ 1 गिलास पानी लें। मैं तो बच्चों को भी बोलता हूँ, गर्मियों में जैसे स्कूल जा रहे होते हैं या ऑफिस वाले हजरात होते हैं, लड़की औरतें घर में लड़कियाँ काम कर रही होती हैं, 1 गिलास पानी लें, 1 चुटकी मीठा सोडा डालें, टेस्टलेस पानी होता है, आराम से पिएं। आपके बहुत सारे अमराज से बचने के लिए आपके बहुत अच्छी ये एक दवा है। खाने वाला सोडा, एक होता है बेकिंग पाउडर, एक होता है मीठा सोडा। मीठे सोडे की बात हो रही है। अच्छा मुझे पता है फारूक भाई, कोई अगर मैं कैंसर के हवाले से बात करूं या फिर मैं मैदे के हवाले से, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बीमारियां अमराज यहाँ पर मौजूद हैं, उससे बचने के लिए भी क्या हिजामा की तरफ रुजू किया जा सकता है, हिजामा करवाया जा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि मैंने एक केसेस तो बहुत सारे हैं। एक 4 साल का बच्चा था, रेटिना ब्लास्टोमा का, रेटिना में कैंसर था उसको। ओहो, ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। तो दुनिया में इसका इलाज नहीं है, ऐसे पेशेंट्स फौत हो जाते हैं, कोई क्योर नहीं है। वो बच्चा कवर हुआ रेटिना ब्लास्टोमा का। फिर मैंने थायराइड कैंसर का पेशेंट किया, वो भी कवर हुआ। फिर मैंने स्टमक कैंसर का किया, वो भी कवर हुआ। अच्छा, स्किन की एक डिसीज है सोरासिस, जिसे सोरासिस को स्किन का कैंसर कहा जाता है, जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं। हिजामा में 30% पेशेंट्स तो पहले दूसरे सेशन में ठीक हो जाते हैं और 60-70% 2-3-4 माह लेते हैं और 100% ठीक हो जाते हैं। सोरासिस में भी ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या खास डेट्स हैं अगर नहीं, वो हम असल में वो हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट का CBC कराने के बाद उसका ब्लड HB क्या है, उसकी साइकी क्या है। हर एक को करते भी नहीं है और हर वक्त भी नहीं करते। पेशेंट्स को पहले, सबसे पहले जो मेरा तरीकाकार है, मैं पेशेंट को अल्लाह की तरफ रुजू करवाता हूँ, क्योंकि बीमार अल्लाह ने किया है, अल्लाह का अमर है और अल्लाह ही ठीक करेगा। सिर्फ अल्लाह के चाहने की देर है, सिर्फ अल्लाह के चाहने की। दुनिया का कोई ऐसा सबब नहीं है जिसमें अल्लाह ने हालात को बनाने की ताकत रखी हो।
हालात का बनाने वाला बिगाड़ने वाला अल्लाह है। तो ये मुआलिज की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो अपना रुजू भी अल्लाह की तरफ रखे, पेशेंट का रुजू भी अल्लाह की तरफ। अच्छा, और अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आ जाए इन केस जो कि गैर नॉन मुस्लिम हो, जो कि गैर मुस्लिम हो, जी जी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, क्रिश्चियंस आते हैं, आते हैं, तो अब उनको तो हम ज़ाहिर है बट दैट डज नॉट मीन कि उन पे हिजामा डिफरेंट तरीके से इफेक्ट करेगा। अफेक्ट उसी तरह करता है जैसा मुसलमान पे करता है। हुजूर की ज़िंदगी जितना भी इम्प्लीमेंट करेगा गैर मुस्लिम इस मरने से पहले की ज़िंदगी में उसको 100% फ़ायदा होगा। उम्र की कैद है इसमें? कोई उम्र की कोई कैद नहीं है। हम न्यू बॉर्न को भी करते हैं और 100 साल की बूढ़े को भी करते हैं। तो न्यू बॉर्न के लिए तो उतना वो नहीं होगा, जितना एक सिरिंज से ब्लड निकाला जाता है 3cc 4cc कोई टेस्ट करने के लिए इतना ही ब्लड निकलता है, पूरी बॉडी पे नहीं होता, 1-2 पॉइंट्स लगते हैं। एक पॉइंट ऐसा है हमारे सर्वाइकल के C6 पर, छठा मोहरा है C6 हमारे सर्वाइकल का, जिस पर उभरी हुई हड्डी है। अगर आप सेंस करें तो फील होगी। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जहाँ जिसने इस हड्डी पर यानी उभरी हुई हड्डी पर हिजामा करवाया, अल्लाह उसे 72 डिसीजेज से शिफा अता फरमाएगा। तो न्यू बॉर्न को सिर्फ 1 पॉइंट लगाते हैं। अच्छा। सुन्नत की नियत से। अच्छा, उससे भी उसकी पूरी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है और बहुत सारी चीजें हैं। बल्कि एक बच्ची थी 6 मंथ की, उसको पर्ट्यूसिस था, नमूने जैसे कहते हैं, वूपिंग कफ जिसे कहते हैं। तो वो एडमिट हुई, एडमिट होने के बाद भी वो कवर नहीं हुई, तो मेरे पास लेकर आया। मैंने उसे हिजामा किया, सिर्फ 2 पॉइंट्स लगाए। 3 घंटे के बाद उस 6 मंथ की बेबी ने बैठकर सिरिलिक खाया सिर्फ 3 घंटे के बाद। अच्छा, बड़ी तो इसका इफेक्ट फौरन भी फील होता है और कुछ देर के बाद भी, तो डिपेंड करता है। मैं तो खुद आपसे बात करें ना, तो मैंने भी दिमाग में प्लान बना लिया कि ओके ठीक है, मुझे भी कराना है, मैं अपने घर वालों को भी लेके जाऊंगी। इतना इंपॉर्टेंट है। आपने सोराइसिस के हवाले से बात की, ये बड़ी बात है। अच्छा, मुझे बताइए, ये जो स्किन के हवाले से हमें बड़ी बीमारियां आ जाती हैं, इसका कोई है कोई ऐसी कोई दुआ जो पढ़ के अपनी स्किन पे, आजकल तो क्योंकि ना ये मौसम ऐसा है, कराची में बारिश ही हो रही है, अभी नज़ला जुकाम भी, और उसके अलावा स्किन की 100 डिजीज़ समझ ही नहीं आ रही। सूरह बकरा की आयत है, इस वक्त उसका नंबर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो आयत तमाम स्किन की पूरी उसके लिए हैं। चेहरे पे दाने निकल जाएं या स्किन पे दाग धब्बे हों, निशानात हों, उसके लिए मुसल्लमतुल ला शियत फ़ीहा, ये सूरह बकरा में मिल जाएगी। मुसल्लमतुल ला शियत फ़ीहा को 11 या 21 या 41 मरतबा पढ़ के हाथों पे दम करके अपने पूरी बॉडी पे फेर लें, दम कर लें, उससे फ़ायदा हो सकता है। बिल्कुल पानी में दम करके पी लें तो अंदर से जाके ये सारी चीज़ें जो स्किन को बुरा कर रही हैं उसको, उससे फ़ायदा हो जाएगा इंशाअल्लाह। और इसी तरह वजूह यौमइज़िन मुस्फ़िरा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा, ये 30वें पारे में सूरह अबसा व तवल्ला के अंदर एक आयत है, वजूह यौमइज़िन मुस्फ़िरा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा। उमन फेस की वजह से लोग परेशान होते हैं कि चेहरा बेरौनक हो गया, इसके चेहरे की खाल ख़राब हो गई, तो उसके लिए सूरह अबसा की इस आयत को वजूह यौमइज़िन मुस्फ़िरा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा, ये भी हाथों पढ़ के दम करके चेहरे पे फेर लें, नमाज के बाद 3 दफ़ा 7 दफ़ा पढ़ लें और इस तरह फेरे। और वैसे जो है ना, उमूमन नीम के पत्ते वगैरह ज़्यादा अच्छा बताएंगे, उससे भी सुना है कि इस तरह की चीज़ें ये ज़ाहिल होती हैं। और रूहानी तौर पे बेरी के पत्ते आमिलीन बताते हैं कि पानी में डाल के उससे नहाया जाए बेरी के पत्तों से, तो बहुत सारे ज़ाहिरी जिस्मानी हमारे जो स्किन पे प्रॉब्लम आ रहे हैं वो, और जिस जादू टूने के जो होता है असरात उससे ज़ाहिल होते हैं। अच्छा, जादू टूने के असरात भी ज़ाहिल होते हैं बेरी के पत्ते से खास तौर पे। सही, ठीक है। अच्छा, स्किन के वाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगी, और साथ में एक और चीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि हमें जो कुछ कॉलर्स हैं वो भी पूछ रहे हैं कि ओल्ड एज में आपको ये भी जो यूरिन पैसेज में जो ब्लॉकेज आती है उसकी भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसका कैसे इलाज है मुमकिन है? पहली चीज़ एक अर्ज़ करूँ, अभी हज़रत फरमा रहे थे सोराइसिस स्किन का कैंसर नॉर्मली कहा जाता है उसको, और सोराइसिस ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसका डॉक्टरी में या नॉर्मली जो हम अगर मेडिकल साइंस की बात करें तो ऑटो इम्यून का वर्ड जहाँ पर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि उसका इलाज हमारे पास नहीं है। मेडिसिन ही एक सपोर्टिव मेडिसिन के तौर पे हम उसका इलाज कर सकते हैं, बट 100% ट्रीटमेंट नहीं है। कलौंजी, हज़रत वसल्लम ने फरमाया कि कलौंजी में हर मर्ज़ का इलाज है सिवाय मौत के। मैं कल एक रिसर्च पढ़ रहा था, कलौंजी में अल्लाह ताला ने वो खुसूसियत रखी है कि वो ऑटो इम्यून डिजीज़ को ख़त्म करती है, और ये किसी अंग्रेज़ की रिसर्च है की, जिसमें हमारे पास कोई मेडिकेशन नहीं है। और ये मैं ब्रिटिश एक स्कॉलर वो थे, रिसर्चर थे, जिनकी मैं रिसर्च पढ़ रहा था कि दुनिया में वाहिद एक चीज़ कलौंजी है, थाइमोक्विनाइन एक कंपाउंड होता है जो इसमें कलौंजी में पाया जाता है, और वो ऑटो इम्यून डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए एक बहुत अच्छी दवा हो सकती है। तो जहाँ बात करें तिब्बे नबवी की, वहाँ पे हर चीज़ का इलाज मौजूद है। एतक़ाद की ज़रूरत है, इलाज किसी भी चीज़ से हो
कहीं से भी हो, किसी भी चीज़ डॉक्टरी से हो, तिब से हो, हजामा से हो या रूहानी इलाज हो, अल्लाह का जब तक हुक्म नहीं होगा ठीक नहीं होगा। अल्लाह का हुक्म जिस वक्त हो गया किसी भी चीज़ से अल्लाह ताला उसको शिफायाब कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, और दूसरी बात मैंने आपसे सवाल पूछा था कि जो यूरिनरी पैसेज जो लोगों को ब्लॉक हो जाते हैं ओल्ड एज में जाके, उनका क्या किया जा सकता है? उसके लिए बहुत ज़्यादा यूरिन कंट्रोल्ड इश्यूज़ हो रहे होते हैं। इसके लिए तिल का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। अगर 2 तिल के लड्डू रात को सोने से पहले ले लिए जाएं वो भी मुनासिब है, वरना तकरीबन 50 ग्राम सफ़ेद तिल, 50 ग्राम काले तिल, इनको लोहे के तवे पे भून कर रख लें। रोज़ाना सोने से पहले आधा चाय का चमचा हल्के से दूध के साथ, मतलब 1 घूंट दूध के साथ अगर ले लें तो ये वाले यूरिन वाले इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। कंट्रोल ऑफ यूरिन भी बेहतर हो जाता है। अब पैसेज, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जैसे छींक या खांसी आने पे भी बेवजू हो जाते हैं या यूरिन के ड्रॉप्स उनको ऐसा महसूस होता है कि निकल रहे हैं, तो ये वाला नुस्खा सफ़ेद तिल और काले तिल को मिलाकर आधा चाय का चमचा अच्छी तरह चबा के अगर खाएं तो बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैंसर का रूहानी इलाज कैसे मुमकिन है, क्या पढ़ा जाए, क्योंकि आजकल हम यही देख रहे हैं कि जो कैंसर पेशेंट डिफरेंट किस्म के हम देख रहे हैं कि जी कैंसर, जी किसी को इसका कैंसर है, किसी को इस चीज़ का कैंसर है, और पता चलता है जब बिल्कुल वो आखिरी स्टेज पर आता है। शो के आगाज़ में मैंने आपको वैसे ही बताया कि लाइफ सेविंग ड्रग्स की किस तरीके से जो कीमत बढ़ी, वो कितनी महंगी होगी। जो कैंसर का इंजेक्शन है वो इतना महंगा हो गया, वो 8 लाख का वो हो गया हुआ है। तो क्यों ना फिर हम रहनुमाई एक बार फिर से हासिल करें कुरान पाक से और उसमें देखें कि क्या इलाज मौजूद है। कैंसर के वाले से मैं चाहूँगी ज़रा जी, अल्लाह ताला से सबसे पहले दुआ है कि हमें, हमारे अहल खाना को, सारे मुसलमानों को, सारे इंसानों को इस मूज़ी और महलिक बीमारी से महफूज रखे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। गुज़िश्ता दिनों में एक सोशल मीडिया की मशहूर शख्सियत तो उसका देख रहा था, उनको बेचारों को जो ना वो ये बीमारी लगी हुई, उनका इलाज चल रहा है, काफ़ी उनके यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह सब बिका के बेचारों के। तो उनका कोई यूट्यूबर जो इंटरव्यू ले रहा था तो उन्होंने सबसे पहला जुमला कहा ना, तो उन्होंने कहा कि बस मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह वो बीमारी दे तो बीमारी किसी गरीब को न दे, किसी अमीर को दे। ये अमीरों की बीमारी है, गरीबों की बस की नहीं। मेरी सारी चीज़ें बिक गई, सारे रेस्टोरेंट बिक गए, एक इंजेक्शन इतना महंगा आता है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अल्लाह पाक पनाह में रखे हम सबको और रब्बे करीम हमेशा हिफाजत से रखे। चंद अमल इसके बता देता हूँ ख़ास यहाँ पे जो मुजरबात में से हैं, और कुछ उसमें बिल्कुल आसान भी है, कुछ मुश्किल भी होंगे, लेकिन सारे मैं तफसील से बताता हूँ। सबसे पहले तो ये है हमारे जो ना सूरह मुल्क की पहली आयत है, आयत नंबर 14 है, अला यअलमु मन खलक व हुवल लतीफ़ुल खबीर। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ लें, फिर एक ही नशिस्त में 2022 मरतबा इस दुआ को पढ़ना है। 2022। अच्छा, आपके साथ कोई और भी बैठ के पढ़ सकते हैं? आपने बोला कि एक ही नशिस्त में अगर पढ़ना है, एक ही नशिस्त में 2-4 अफराद मिलकर पढ़ लें। अगर वो ज़्यादा लोड पड़ रहा है, चूँकि टाइम तो थोड़ा लगता है। अच्छा, ये भी बता दूं, सिर्फ ज़रूरी नहीं पेशेंट वही पढ़े, बल्कि जो सही लोग हैं वो भी पढ़ सकते हैं। तो उसमें ये है कि इसकी बरकत से फिर इंशाल्लाह उसको कैंसर का मर्ज नहीं होगा। घर का कोई फ़र्द आपके लिए अगर पढ़ दे तो हाँ, वो तो घर का फ़र्द पढ़ दे, लेकिन सेहतमंद अफराद को भी कह रहा हूँ कि हर कोई पढ़ सकता है इसको, ताकि खुदा न खासा ज़िंदगी में कभी बीमारी न लगे। जी, ठीक है, ज़बरदस्त। तो ये हो गई कि एक ही नशीस के अंदर इस आयत को पढ़ना है, अल्लाह यअलमु मन खलक व हुवल लतीफ़ुल खबीर। आयत नंबर 14 है, तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क, जो उसके अंदर उसकी एक अमल तो ये हो गया। अच्छा, ये एक ही दफ़ा करना है, इसको रिपीट नहीं करना बार बार, ये एक दफ़ा अमल है। इसके अलावा दूसरा अमल है 40 दिन तक का, वो बिला नागर करना, उसमें कोशिश करें कोई गैप ना है। 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के सूरह मरियम 1 मरतबा रोज़ाना पढ़नी है। तो 40 दिन तक ये अमल करें। एक यहाँ पे दुरूद शरीफ है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि यहाँ स्क्रीन पे भी चल जाएगा, मैंने भेजा तो था, तिरियाक़ मुजर्रब के नाम से चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। और माशाल्लाह मेरे हज़रत वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना हाफ़िज़ अबरार साहब कल्याणी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने बाकायदा इसकी वो दुआ छपा रखी थी, बहुत लोगों को बांटते थे। कई लोग माशाल्लाह इस दुरूद की बरकत से शिफायाब हुए। ये तिरियाक़ मुजर्रब है। तो इसके इस बाकायदा नुज़रतुल मजालिस में इसके बारे में सुल्हान ने लिखा है कि ये बड़े बड़े मुज़ी अमराज को से शिफायाब हो जाते थे लोग। तो दुरूद यहाँ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला रूहि सय्यिदिना मुहम्मद फिल अरवाह व सल्लि अला क़ल्बि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल क़ुलूब व सल्लि व सल्लिम अला जसदि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अजसाद व सल्लि व सल्लिम अला क़ब्र सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल क़ुबूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये दुरूद, इस दुरूद शरीफ को भी हस्ब तौफीक जितना भी हो सकता है 41 मरतबा या ज़्यादा जितना भी उसको पढ़ें, इंशाल्लाह इससे भी कैंसर के मर्ज से शिफा मिलेगी इंशाल्लाह। आसान बताना चाह रहा हूँ से कि वो 41 मरतबा उम्मन सूरह फातिहा अक्सर हज़रात बताते हैं तमाम अमराज के लिए, वो पढ़ा जाए। मदीना तैयबा में एक बुजुर्ग होते थे, उन्होंने बड़ा अच्छा अमल बताया। वो अमल ये है कि दुरूद इब्राहिम 7 मरतबा पढ़ना अव्वल आखिर, और उसके बाद फिर 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के साथ। हर दफ़ा औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह 7 पढ़ें, और उसके बाद सूरह फातिहा 7 मरतबा पढ़ें, और फिर बीच में 1000 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह
यहाँ तक पढ़ लें। अल्लाह अज़ीम पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इतनी दुआ पढ़ लें। फिर इख्तिताम पे फिर दोबारा 7 मरतबा सूरह फातिहा औज़ु बिल्लाहि बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ें और 7 मरतबा दुरूद पाक ये पढ़ के पानी में दम करके रख लें और इसको पानी को वो मरीज़ को पिलाएं मुस्तकिल। इंशाअल्लाह इससे भी शिफायाब हो जाएंगे अल्लाह के फजल व करम से। और ख़ुद पेशेंट अगर पढ़ना चाहे, उसके अंदर इतना स्टेमिना है, वो पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ सकता है। और हम स्क्रीन पे चलवा भी रहे हैं। तो फारूक भाई, कोई इलाज हिजामा में है कैंसर के हवाले से? जी, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि कैंसर किसी भी किस्म का हो, हिजामा में इलाज मौजूद है। ट्रीटमेंट डिपेंड करती है मरीज़ की कंडीशन पर, उसके ब्लड एचबी पर। अब ब्लड एचबी अगर 10 पॉइंट के आसपास हो तो हम हिजामा करते हैं, और अगर 10 से नीचे हो फिर साइकी चेक करते हैं कि पेशेंट के अंदर अपना जो पोटेंशियल है वो क्या है, विल पावर क्या है। फिर उस पर हम डिसाइड करते हैं कि इसका हिजामा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि मैंने बहुत सारे कैंसर के पेशेंट्स किए। स्पेशली जो मेरे लिए बहुत ही एक अजीब बात थी वो था रेटिना ब्लास्टोमा, आई कैंसर। वो रिकवर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इलाज मौजूद है किसी भी किस्म का हो। अब शिफा किसी के लिए अल्लाह ने रखी और किसी के लिए नहीं रखी है, तो निज़ाम ऊपर से चलता है, देनी तो अल्लाह पाक ने। जी बिल्कुल सही। अच्छा, जैसे आपने गालिब बड़ी सी बात की कि जो कहवे में आपने बताया कि आपने उस पर थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दें क्योंकि बॉडी को एल्कलाइन करते थे, तो इसके अलावा और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें कैंसर से दूर और कैंसर से पाक रख सकती हैं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहद में और कुरान में इंसानियत के लिए शिफा है। कुरान हमारे इमरान साहब ने जिस तरह वज़ाइफ डिफरेंट किस्म के बयान किए, यकीनन उसमें शिफा ही शिफा है बेशक। इसके साथ एतक़ाद के साथ शहद का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि जिस शख्स ने सुबह नहार मुँह 2 या 3 दफ़ा, एक जगह पर है और एक जगह पे कुछ दिन का वर्ड यूज़ हुए हैं कि नहार मुँह शहद चाटा, किसी चीज़ में मिलाना नहीं है, किसी चीज़ में हिकमत नहीं करनी, जो हुक्म है उसकी तकमील करनी है, चाटा, उसको कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। तो पहली चीज़ ये। नंबर 2, कलौंजी, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बीमारी का इलाज है सिवाय मौत के। आज की तहकीक की अगर मैं बात करूं तो बोन मैरो सेल्स और इम्यून सेल्स कलौंजी जितना इंक्रीज़ करती है, दुनिया में बज़ाहिर कोई ऐसी जड़ी बूटी या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जितनी तेज़ी से ये इम्प्रूव करती है। इसके साथ अगर मैं बात करूँ तो कैंसर के जितने पेशेंट्स होते हैं उनमें इम्यूनिटी ही अगर बेहतर हो तो उन सेल्स से लड़ने की ताकत हमारे अंदर पैदा होगी, जो कि कलौंजी यकीनन कर सकती है। तो ये 2 चीज़ें अगर इस्तेमाल की जाए, एतक़ाद से की जाए, जिस तरह बात की, हुक्म तो अल्लाह ने देना है, कब शिफा होनी है, किस तरह होनी है, बट ये वो चीज़ें हैं जो कि यकीनन शिफा का ज़रिया बन सकती हैं। इवन मैं यकीनन जिस तरह बात हो भी रही है, सारी चीज़ें हैं, एक हुक्म है उसकी तकमील करनी है बगैर कुछ सोचे। लेकिन अगर हम फिर भी माजरत के साथ थोड़े से अकल के अंधे लोग हैं तो साइंस को थोड़ा सा वो करते हैं, लेकिन जो चीज़ें हुक्म आ गई उनकी भी अगर हम आज की रिसर्चेस के ऊपर बात करें तो यकीनन होना वही है जो हुक्म है। तो रिसर्चेस जो चल रही हैं अब वो उनके हक में आने लगी हैं बहुत सारी चीज़ें। मैं इसीलिए एक वर्ड पहले भी एक दफ़ा शायद यूज़ किया आपके प्रोग्राम में, रिसर्च का वर्ड यही है कि वो दोबारा सर्च की गई, वो सर्च्ड तब होगी जब वो उस हुक्म के ताबे आ जाएगी जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कुरान में लिखा हुआ है, तो वो सर्च्ड तब हो जाएगी इंशाल्लाह, उसके बाद फिर कुछ नहीं है। अच्छा, और हमारे शो का देखिए ये मकसद नहीं है कि हम आपसे कह रहे हैं कि आपने बिल्कुल भी तबीब के पास नहीं जाना, आपने दवा नहीं करनी, आपने दवा के साथ दुआ क्या करनी है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर हमारे पास दवा भी मौजूद होती है लेकिन इलाज आपको मुमकिन नहीं हो पा रहा होता, आपके पास तमाम तर वसाइल मौजूद होते हैं, तो फिर जो इस चीज़ को मुकम्मल करती है वो आपका रूहानी इलाज होता है। और ब्रेक में बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, मैं चाहूँगी कि वो गालिब रिपीट भी करें कि कैसे एक सहाबा कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, और उनसे बीमार थे और उसके बाद उन्होंने जब उनसे बात की रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस वक्त उनके दिल पे हाथ तो रखा, लेकिन उनको कहा तबीब के पास ज़रूर जाओ। तो वाक़या ज़रूर सुनाएं ज़रा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी की अयादत के लिए गए, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने पे हाथ रखा जिससे उनके सीने में ठंडक हो गई, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें दिल का दौरा पड़ा है, तुम हारिस बिन कल्दा के पास जाओ क्योंकि वो माहिर तबीब है, और अजवा की खजूर, मदीने की अजवा खाओ, गुटली समेत 7 अदद गुटली समेत खाओ, इससे तुम्हें शिफा होगी। इससे हमें 3 सबक मिलते हैं जो बेसिकली मैं आपको बता रहा था। हारिस बिन कल्दा वहाँ का एक तबीब था जो कि गैर मुस्लिम था, यहूदी था। तो इसका मतलब जो हम आजकल अपने जहनों से कैद लगाने लगे हैं तबीब की, उसमें कि इसका मसलक, इसकी मामलात, इसकी चीज़ें या इसका मजहब, तो वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस से क्लियर कर दिया। माहिर तबीब होना ज़रूरी है, उसकी डिग्री, मैं अक्सर आप डॉक्टर के पास जाती है, कोई भी जाता है तो हम उनकी डिग्री चेक करते हैं, ठीक है,
सनद चेक करते हैं। तो मेरा मशवरा हमेशा ये फ्रेम होता है करके लगाई होती पीछे। हाँ जी। मैं कम से कम पता करते हैं इसे क्या पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है, तो हम जाएंगे। मैं पेट के मर्ज दिखाने के लिए कभी भी ऑन्कोलॉजिस्ट के पास नहीं जाऊंगा या ENT के पास नहीं जाऊंगा, तो मैं पहले चेक करूंगा। तो इसी तरह किसी भी तबीब के पास जाएं, हकीम के पास जाएं, तो कम से कम उसकी डिग्री चेक करें, डिग्री है नहीं है, मामलात क्या हैं, वो यकीन ज़रूरत है। तीसरी चीज़, अजवा खजूर का जो जिक्र आया, वो खजूर हम लोग नॉर्मली बहुत सारे लोग देखे मैंने, वो खजूर के बीज को सिर्फ खा रहे होते हैं। तो जो हुक्म है वो खजूर के साथ बीज का इस्तेमाल है। अच्छा। और इसका अगर पैटर्न देखें, पहले इलाज कराओ तबीब से, उसका माहिर होना जरूरी है, फिर जाके तीसरे नंबर पे टोटका आया। पाउडर लोग आजकल बेचते हैं, बिल्कुल गुठली का, तो साबुत गुठली समेत खा ले खजूर, क्या करें? नहीं सर, पाउडर करना है उसी गुठली का, लेकिन खजूर भी साथ खानी है। अक्सर लोग मदीने से भी मैंने देखा है लड्डू सा बना ले। अक्सर लोग जो है वो मदीने से आते हैं और वो खजूरों का गुठली का पाउडर लेकर आते हैं, तो वो पाउडर यकीनन शिफायाब है। लेकिन जो अगर हम हदीस का हवाला लें तो उसमें खजूर के साथ ही बीज का जिक्र है, बगैर खजूर के बीज का जिक्र साथ पूरा खाना तो नुकसान दोगे मेरे ख्याल से, पूरा साबुत गुठली समेत खाना हजम नहीं होगी हजरत। हमारे मैदे में ऐसे एंजाइम नहीं है जो उस गुठली को हजम कर सके, तो पाउडर करके ही लें। पाकिस्तान में कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि वहाँ से इम्पोर्ट करती हैं अजवा, और वो बाकायदा बीज समेत पीस के आपको एक लबूब की सूरत में या एक पेस्ट की सूरत में देती हैं, आपको ऑनलाइन मिल जाएगी यहाँ पर। तो ये तो बड़ी एक छोटा सा अमल बता दो। हरम शरीफ में दर्ज देते हैं हज़रत मौलाना हज मक्की साहब दामद बरकातुहू, एक अमल बहुत तसलसल से बता दें कैंसर वालों को कि सूरह नजम की आखिरी आयत है लैसा मिन दूनिल्लाहि काशिफा, 1000 मरतबा कहने पढ़ के रख ले पानी में बंदा, और वही पानी पीता रहे, एक ही दफ़ा पढ़ना है भी सूरह नजम की आखिर है। तो इंशाअल्लाह उन्होंने कई मरीजों को हवाला दिया कि बिल्कुल शिफायाब होगा अल्लाह के फज़ल करम से। तो सूरह नजम की आखिर है लैसा मिन दूनिल्लाहि काशिफा, ये 1000 मरतबा पढ़नी है और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लें इंशाअल्लाह, अल्लाह हम सबको शिफाया फरमाए। और मेरे ख्याल बादाम की रिसर्च भी आई है आजकल के, बादाम भी शायद वो कैंसर के अंदर फायदा देता है। विटामिन B5 होता है जो कि एंटी कैंसर सेल्स पैदा करता है, और दुनिया में सबसे अच्छे जो B5 होता है बीज में, वो खुबानी के बीज में जो हमारी एप्रिकॉट होता है, जो कि गलियात या गिलगित में ज़्यादातर है, उसके एप्रिकॉट में B5 विटामिन बहुत ज़्यादा होता है जो कि एंटी कैंसर सेल्स पैदा करता है और कैंसर से लड़ने की कुव्वत को बढ़ाता है। चले भी अच्छा, अब वक्त को बिल्कुल मिजाज दे रहे, चंद सेकंड में जवाब दे दें। स्किन के लिए भी तो हिजामा इस्तेमाल हो रहा है ना? जी हाँ जी, स्किन की तमाम डिसीजेस के लिए और ग्लो करने के लिए भी, स्पेशली स्कार्स, एक्ने, सब चीज़ें। मर्द हज़रात भी करा सकते हैं, ख़वातीन भी करा सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी फारूक भाई, आप मेरे शो में, इमरान भाई आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, गालिब आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रिया बाद रिया, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। अगले हफ्ते मुलाकात होगी बशर्ते की ज़िंदगी। अल्लाह हाफ़िज़।